Hi, and welcome to another episode of the Hughes A podcast series. The guest we have with us today is a multi-talented, a very skilled dentist. Not only is he a dentist, and that too with a lot of achievements to his name at such a young age, he is also running a very successful dental practice, I would say all across Pakistan. And not just that, he is also a very talented content creator and creates very funny, relatable, and entertaining and educational videos online all across his social media platforms. So let us welcome Dr. Syed Mohammad Faizan on the show. थैंक यू वेरी मच नाशिद। अस्सलाम आप वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम, खैरियत अल्लाह से? का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ यूजुअल जहाँ भी पहुँचता हूँ मैं पहले बोल देता हूँ कि आई एम सॉरी लेट हो गया। और हर नहीं दफ़ा नहीं, की एक नई एक्सक्यूज़ होती है, कोई परपेचुअल बनता जा रहा है साइकिल मेरा। बहुत कोई सारे इशू काम नहीं, करने कोई का मतलब यही है कि या नो तो डाउट। वो लोग पूछते हैं ना कि यार इतना सब कुछ कैसे, वो ये देता हूँ जवाब, ये देख लिया। डार्क सर्कल होंगे नींद तो पे सब कुछ हो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, गया। कुछ ना कुछ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं था। यार, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू फॉर इट्स प्लेजर कमिंग। टू कम हियर एट द ब्यूटीफुल बिग स्टूडियो ऑफ योर्स एंड थैंक यू। क्या कहते हैं, एंड इट्स आल्सो नॉट इजी आई नो टू ऑर्गेनाइज एनीथिंग, नहीं नहीं, इट लेट वाज लोन अ पॉडकास्ट, बिकॉज आप काम भी कर रहे हैं साथ में, यूर डॉक्टर एंड देन ये भी चल रहा है साथ में, फिर बीच में एक हमारा आप जैसे फैक्टर भी आप आ कह रहे हैं वैसे हम भी थोड़ा थोड़ा गया। आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, सीख रहे हैं आपसे। तो सर, लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट वाज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड लाइक। हमारा एक ये एजुकेशन का ही सेक्टर है जहाँ सही। पे हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से आपने पढ़ा, BDS किस तरह चूज़ किया, है। कैसे आए। अच्छा, ये कितने सीजन का ये शो एपिसोड होने तो वाली है ये? आप बोलेंगे तो हम मल्टीपल एपिसोड्स कर लेंगे। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। क्या कहते हैं यार, फर्स्ट ना ये था कि आई स्विच्ड अबाउट आई थिंक 8-9 स्कूल्स। मेरी तरह हर ही। दफ़ा एक निकाला गया हूँ किसी स्कूल से, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। अब्बू की पोस्टिंग सही। होती रहती थी तो स्कूल्स चेंज होते रहते, तो 8-9 स्कूल के बाद जो है ना ओ लेवल्स पे पहुँचे एंड वी वर बैक इन पाकिस्तान। तो सही सही। जब यहाँ आए तो ओ लेवल्स की स्पेलिंग भी नहीं पता थी कि क्या है ओ लेवल्स, वहीं मैट्रिक की किताबें पढ़ा रहे थे हमें और एग्ज़ाम हमें देने थे ओ लेवल्स के। बिल्कुल मैं बस। बस ठीक है, टीचरों को भी नहीं पता था क्या है, बस पढ़ना होता है, बस स्मार्ट पढ़ाई होती हम्म, है, एक ही से बस रट्टा नहीं होता। तो वो यहाँ आया तो ओ लेवल्स के फाइनल एग्ज़ाम में 4 महीने थे, 4 महीने फाइनल एग्ज़ाम ओ लेवल। आज तक स्पेलिंग भी नहीं देखी, वो किताबें पढ़ रहे हैं ओ लेवल्स की और इसकी सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन 4 महीने थे तो 9 सब्जेक्ट्स उसमें दे दिए, दिन रात सुबह दोपहर शाम पढ़ा के ना वो मुका दिए। एंड देन उसके बाद फिर ए लेवल्स था। ए लेवल्स आई डिड इट फ्रॉम भेड़िया यूनिवर्सिटी, सॉरी भेड़िया यूनिवर्सिटी। मेरे बड़े भाई जो है ना वो मुझे हमेशा तंग करते हैं, वो हमेशा कहते हैं भेड़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ा। वहाँ मैं जाता था क्रिकेट खेलने और बास्केटबॉल खेलने, क्योंकि सही। एग्ज़ाम मुझे देने होते थे सबसे पहले, और वो थोड़ी मेरे ऊपर फोकस करेंगे कि नहीं ये एक बच्चा आया भाई इसने नवंबर में देना, वो कहते भाई ये नवंबर है, जिनको रीटेक्स करने हैं, जिनके एग्ज़ाम्स नहीं है, बाकी सब लोग जून में देंगे, तो सही। वो मुझे देना था जल्दी, तो खेलने आते थे वहाँ पे, मज़ा आता था, इट वाज नाइस। वो किया एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ओ लेवल्स के फाइनल एग्ज़ाम, जो कि आई थिंक क्लास 13 होता है, जी जी। तो उसके फाइनल, और मेरे पास कंप्यूटर साइंस था, मेरा कंप्यूटर साइंस था, और एग्ज़ाम से लिटरली 2 महीने पहले ड्रॉप करके बायो ले ली। कोई सर पैर नहीं है इस ये कहीं डिसीजन का से कि किसी क्या चीज़ इन्फ्लुएंस है। था या बस ये खुद से ही? इन्फ्लुएंस अब जाके समझ आता है कि अच्छा ये अच्छा। एक फर्स्ट फ्लोर जो ऊपर वाले हैं ना, वो उनका इन्फ्लुएंस था, कि यार बस अब खेल वेल हो गया, अब आप पढ़ाई की तरफ आ जाएं और आप सीरियस हो जाएं, क्योंकि आपने बाद में बनना है एक डेंटिस्ट। डेंटिस्ट। तो अदरवाइज़ मुझे अभी को बोले मेरे को पागल पागल हो गए भाई, आप अपने जो पढ़ाई की है आपने वो पूरी ख़त्म करना, उसके बाद जो सही मर्ज़ी बात। आपने उसके ऊपर करना है वो कर लेंगे, ज़ाया हो जाएगा। मेरा उस वक्त ये थिंकिंग थी कि यार, जो गलत थिंकिंग थी अब सोचता हूँ कि यार ये कंप्यूटर्स तो मतलब वो मुझे बहुत आसान लगता था, हम्म। क्योंकि कंप्यूटर्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने कंप्यूटर घर के थे और जिसके और के घर के थे, सबकी विंडोज़ उड़ा के करप्ट करके डांट वाट खा के स्क्रीन सेवर चेंज वो किया। खोल खाल के वो जो हर चीज़ को जो और उसमें ठीक स्पेस करने भी नहीं होती थी ना, वाला। हाँ। मेरी हार्ड डिस्क में आया था 7.23 GB की थी, उसमें विंडोज़ भी है।
अब मैं अब वहाँ तो गया रैम इतनी हो जाती है, कुछ, हाँ रैम अब फ़ोन की ज़्यादा फ़ोन है, की ज़्यादा है, तो वही ना। वो मैं आ जाता, मैं स्पेस करनी है ना, खाली करना है कंप्यूटर, गेम इंस्टॉल करना है। तो गया और विंडोज़ के 2-3 फ़ोल्डर जोड़े, उड़ा दिए, जगह तो बन गई ना बेहतरीन, अच्छी पोजीशन पे तो पहुँच गए। बस। तो फिर वो क्या कहते हैं, वो सब ठीक किए, लेकिन जब वो कर लिया तो मैंने कहा यार अब तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या है, इसमें और क्या होगा, पता थोड़ी था इतनी सोच। हम्म, और घर में भी कोई मेरे घर, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, अम्मी डॉक्टर हैं, ओके ओके। अब्बू बस फोर्सेस में थे, नेवी में, बट क्या कहते हैं बाकी सारे वो टिपिकली इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट वो भरे हुए थे। तो कोई वो था नहीं कंप्यूटर, मैंने कहा यार स्कोप भी नहीं था और इंटरनेट भी नहीं था कि सर्च करें भाई व्हाट करियर इज, काउंसलिंग वाली चीज़ है उस टाइम पे जो वो लैकिंग थी, मिसिंग है। बिल्कुल। वो तो शुक्र है कि इट टर्न आउट टू बी ओके, वी विल कम टू यू दैट डिड अ लेटर। गैम्बल, मतलब हाँ like वो बहुत ही विद आई डिड अ गैम्बल बट इट वाज नॉट अ कैलकुलेटेड गैम्बल। वरना अब अगर किसी को बोलने वो जाके से गूगल में सर्च करेगा बिल्कुल। एंटर कि भाई ये नौकरी हैं जो अगले 100 साल कमाने वाली हैं, या ऐसे ही 20 साल, है, या दस नो साल या डाउट नो 15 साल। डाउट। ये जो डॉक्टर इंजीनियर अकाउंटेंट है ना, ये इसके लॉजिक ये भी है कि जब हम शुरू कर रहे थे तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत थी, कंट्री बनाना तो, और बिल्कुल किसी ऐसे, बेसिक लोग ही नहीं है वो वाले। ऐसे ही। तो वो फिर वो इन्फोर्स करते हैं एजुकेशन के थ्रू कि भाई ये वाले लोग मैन्युफैक्चर करें। तो वो सिर्फ वही था। अब समझ आता है कि नहीं, अब इसलिए हर बंदा कहता है कि फ्रीलांसिंग करें, एडिटिंग बिल्कुल करें, बिल्कुल आप ऐसे, बाहर के लोगों के लिए काम करें, आप डॉलर कमाए। डॉलर में आए, यूएसडी आए। दो तरह के लोग हैं दुनिया में सिर्फ, या आप पीकेआर वाले हैं या या यूएसडी वाले। डॉलर। अच्छे बुरों को हटा दें अब आप। सही बात है, तो वो बिल्कुल। मेडिसिन में चला गया। अब मेडिसिन में ये था कि मेरे पास मैंने सोचा कि यार घर में डॉक्टर भरे में, तो आई विल बी जस्ट वन ऑफ द फ्यू डॉक्टर्स, और जो जवाब दूंगा वो गलत होगा क्योंकि बाकी सब एक्सपीरियंस वाले हैं। तो मैंने कुछ कहा नया करना है, मेडिसिन में ही करते हैं, लेकिन फिर आई चूज अ डिफरेंट स्पेशलिटी। बिल्कुल। एंड देन उस वक्त मैं लतीफ़े बहुत सुनाता था, और वो लतीफ़ों वाली बुक नहीं आती थी, वो जी जी पतली सी जी आती जी। थी, 150 रुपए की, उसमें 10 लतीफ़े होते, वो रट जाता तो हर ऐसे जगह ही वही ऐसे ही। बोलता रहता था। तो मैंने कहा यार हंस भी रहे हैं लोग इससे, और मेडिसिन भी है, ये बीच का एक टारगेट है टक, वो डेंटिस्ट्री है, बिल्कुल। इसमें उनकी स्माइल भी बेहतर कर रहा हूँ और हंसेंगे हंसा फिर भी वो, रहे, हाँ हंसावे तो साथ दैट। साथ दोनों चीज़ें। हाँ तो वो अल्लाह के शुक्र है, बट दैट इज़ हाउ आई चूज डेंटिस्ट्री। वरना कार्डियोलॉजी में जाने वाला था पहले। चाचा का जो आप देखते हैं अपने सराउंडिंग से, ऐसे ही, नो आप डाउट। वही इंस्पायर होते हैं उनसे। चाचा ऐसे जो ही, है वो बिल्कुल ऐसे ही। कार्डियोलॉजिस्ट है, मैंने कहा वो बनता हूँ। मैंने देखा यार ये इंसान जो है 24 घंटे लगा हुआ है। मेरा भी कुछ इसी तरह का सिस्टम था। मैंने अपनी फैमिली में तकरीबन सभी हाँ, डॉक्टर्स को देखा, सब स्पेशलिस्ट को फिर देखा। भी सीखे नहीं तुमने, तो तुमने कहा डॉक्टर ही बस, बनूंगा मैं फिर भी। नहीं, अब मेरे पास ऑप्शन यही था कि या तो मेडिकल करना है, उसमें या तो आप एमबीबीएस वाली साइड पे चले जाए, या बीडीएस। इसके अलावा वही वाली चीज़ है कि करियर काउंसलिंग इनफैक्ट मेरे टाइम तक भी थोड़ा सा कि लैकिंग थी, आई हाँ थिंक। तो उसमें वही सेकंड ऑप्शन जो एक ज़रा अच्छा नज़र आता था, जिसमें सुबह 9 to 5 है, हाँ सुकून से आपने अपना क्लिनिक देख लिया, शाम में अगर फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, हाँ बच्चों को भी टाइम दे सकते हैं आगे जाके। हाँ। मैंने कहा उस बस तरफ चले जाता। 50-60 साल की उम्र है ना, फ्री कैश ही है लाइफ में। तो ये, तो आपने वैसे कहाँ से पढ़ा, थोड़ा सा ऑडियंस को ये भी पता मैंने लगे। फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज से की थी। क्लास में कोई 1995 गर्ल्स थी और सही सही सही। 15-18 इस किस्म के लड़के थे। वो तो वैसे रेशियो अभी तक तकरीबन यही चल रहा अभी भी यही है, और वो गलत है इन माई पॉइंट ऑफ है, व्यू। बिल्कुल। वाई? बिकॉज आउट ऑफ दैट एंड नन ऑफ द स्टफ दैट आई एम सेइंग इज मेड अप बाय माई सेल्फ। ये सारी फिगर्स हैं जो पब्लिश्ड हैं। 75% गर्ल्स डोंट प्रैक्टिस आफ्टर मेडिसिन। बिल्कुल। तो 75% प्रैक्टिस कर ही नहीं रही, ठीक है, और बाकी 25 कर रही हैं, वो 5 साल में वो उससे भी आदी हो जाती हैं। 10 साल बाद और फिल्टर, क्योंकि फैमिली लाइफ भी आ जाती है, एंड देन यू गेट बिजी। तो वो फिर आप एक उसमें लूप में लग जाते हैं कि चलो ये पहले कर लें, फिर वापस इंडस्ट्री में आएंगे। तो वो कुल मिला के मेरे क्लास में कोई अगर 110 बच्चे थे, जिसमें से 10 वो थे जिनको हम हर वक्त सोचते रहते थे। मेरा पहला रोल नंबर पहले मेरा 107 था। मैं सोचता था कि 100 सीटें अलावा हैं पीएमडीसी से, 110 रखें, ये 10 तो पढ़ लेंगे, ये तो लाइसेंस जाएंगे, कहीं हमारा। ये जाएंगे हमारे, ये इनको फेल करने के लिए रखा है कि कम से कम पैसे आ जाएंगे। बट बाद में रोल नंबर 72 हो गया तो बच गया। सही सही। नहीं क्या कहते हैं, अपना फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज से किया था मैंने। एंड देन इट वाज आल्सो आई थिंक जस्ट द राइट टाइम टू डू इट। It's a little late to do it now. If I were to डेंटिस्ट्री, do it, dentistry, yes. आई एग्री। We will come to that question इसके later. बाद Why? But इसमें कोई शक नहीं कि फातिमा जान उस वक्त भी क्लिनिकल हैंड्स ऑन काम के लिए बेस्ट था। अभी भी स्टिल वन ऑफ द बेस्ट। कोई भी स्पीकर आप पकड़ लेंगे, मोस्ट लाइकली या वो बकाई का होगा ये फातिमा जान। या फातिमा जिन्ना का होगा। वो इसलिए भी है क्योंकि यही दो पुराने हैं काफ़ी साल से,
और इसलिए भी है कि इन दोनों में कोई एक वायरस है वायरस एक उनकी इन्वायरमेंट में, कि उनकी तरह से जो लोग निकलते हैं वो काफ़ी ग्रिल होकर निकलते हैं, तो उनका हैंडवर्क होता है, पेशेंट्स भी काफ़ी सारे मिल बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल एंड ऐसी बात नहीं है कि और दूसरे कॉलेजेस में लोग बुरे हैं, डाउ में अनलिमिटेड पेशेंट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही बट उनमें भी टीचर्स बहुत सारे वो हैं जो एफजे के या बकाई के। तो बिल्कुल you're right, yes. अब लेकिन अब इफ़ समवन आस्क्स मी तो मैं बताता हूँ कि नहीं, आप एक काम करें, मैंने तो यहाँ से किया है, लेकिन आप यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, टाइम्स चेंज। बिल्कुल तो ऐसे ही है। आई रिकमेंड के 2 और कॉलेजेस मैंने पढ़ाया भी एक वहाँ पे कर लें आप अच्छा, डेंटिस्ट्री। आप एजुकेशन में भी रहे, मतलब आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है, इफ यू डोंट या माइंड नहीं, मैं शेयरिंग? एक्चुअली पढ़ाने का सीन ये है कि आई हैव टॉट 6 और 7 years एट भेरी डेंटल कॉलेज। ओह उसका ओके। नाम पहले बमडीसी था। भाई मैं नाम ही यही है, मैं क्या करूँ यार। तो अब उन्होंने चेंज करके उसका नाम रख दिया है BUHS, बेरी यूनिवर्सिटी ऑफ वेरी हेल्थ साइंसेज, साइंसेस, विच इज़ अ बेटर नेम। नो बट मैंने डाउट। वहाँ सर्जरी पढ़ाई है 6 साल, आई थिंक 7 years, एंड देन आई रिजाइन फ्रॉम इट, दैट्स द ओनली प्लेस आई टॉट अपार्ट सही है। फ्रॉम माई ओन इंस्टीट्यूट, जहाँ मैं 2015 से वैनगार्ड डेंटल स्कूल है, क्लिनिक्स अलग हैं, स्कूल अलग है। तो स्कूल में आई वॉज टीचिंग इम्प्लांट्स, आई एम स्पेशलिस्ट ऑफ इम्प्लांट्स। यस। मैंने अपने मास्टर्स किया था यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट से, जर्मनी। उस वक्त कोई भी नहीं था इम्प्लांट्स में, तो हर बंदा मुझे ये बोल रहा था कि सर देख लो क्यों करना है वहाँ से, जब हर बंदा वैसे ही इम्प्लांट्स लगा रहा है, हाँ, तो आपने क्यों करना है इसमें मास्टर्स। सही बात है। आपको ये लगे मैं कि क्यों कर रहे हैं आप इसमें मास्टर, इतने पैसे क्यों फेंकने हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि PMDC रिकग्नाइज करेगी नहीं करेगी, क्योंकि आप एक तो पहले ये बंदे भी होंगे बड़ा यहाँ से करने मसला है वाले। यहाँ पे। मैंने कहा वो बात ठीक है, बट मैं यूजली इसका ऑपोजिट सोचता हूँ। अगर आप इसे फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज बोलते हैं, अगर उस फील्ड में कोई नहीं है, किस जिसमें फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, उसके 2 पहलू हैं, एक फ़ायदा है एक नुकसान है। एक नुकसान ये है कि सब कुछ खुद करना है आपको, सब कुछ कोई बताने वाला नहीं। आप ग्राउंड में आए, लेकिन विक्टिम भी खुद लगानी है, पिच भी खुद बनाना है, सब कुछ खुद करना है आपने। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फ़ायदा उसका क्या है, आप आप पाएंगे पहले हैं, आप ग्राउंड आपका है, जैसे अब जो मर्जी, भी बैटिंग करने आएगा भाई बैट मेरा है, वैसे ही है। ठीक है। दैट इज़ क्या कहते हैं, वन वे टू पुट इट। द अदर वे इज़ दैट अगर हर बंदा ही बगैर भाई, इस तरह तो असिस्टेंट जो हैं, इस पे बात नहीं होती। क्वैक्स जो है, ये फिगर्स मैं आपको बताता हूँ, 2000 आई थिंक 16 की फिगर है, उस वक्त पब्लिश्ड है, मेरी नहीं है। और उस वक्त डेंटिस्ट थे कोई, आई डोंट नो, लेट्स से 15,000 या 20,000 के बीच में कोई फिगर था। और क्वैक्स कितने थे, ऐसे ही गेस करें। 1 लाख। करीब पहुंच गए हैं। फिर बताएं, एक और 1.5 पौने 2 लाख। मतलब शादी में नहीं है, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा उसको मुनासिब कर ले। एक और फिगर पे आपको क्या होगा, गेस करें। एक से ऊपर है, एक से कम है? 7.5 लाख। 7.5 हो। ये उस वक्त का फिगर है। दैट्स वो ह्यूज। लोग कहते हैं ना कि कहाँ डेंटिस्ट 15 बंद, कहाँ 7? 15,000 डेंटिस्ट हैं, और वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपये चार्ज करेंगे प्रोसीजर के। फॉर एग्जांपल, पेशेंट कहते हैं छोड़े भाई, मैं जाके 150 रुपये में करा लूँगा, 200 में करा लूँगा, सही 400 में बात है। करा लूँगा, HIV फ्री मिल जाएगा, लेकिन मैं कम अज़ कम ये करा लूँगा। तो पेशेंट बेबस होता है क्योंकि कॉस्ट नहीं है, इंस्टेंट पेन रिलीफ देख रहा होता है उस वो टाइम। ख़त्म करता है और बाकी लोग कैपिटलाइज करते हैं। तो इस तरह तो जो हाउस ऑफ में कौन सिखाता है आपको, हर वक्त असिस्टेंट्स खड़े होते हैं, सर आप बिल्कुल मिक्स करने से, सर आप ये लगाएं, इसके बाद मैं आपको देता हूँ क्या करना है, ये करना है। वो उनको बड़ा से ऐसे ही काम आता ऐसे है, ही। आपसे भी अच्छा आता है, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं है टू डू द वर्क। इफ समथिंग सक्सीड्स और फेल्स, दे डोंट नो कि क्यों है, बट दे जस्ट नो द मैकेनिक्स ऑफ इट, ग्राउंड पर वो हमसे अच्छी कर लेंगे। एक एक बुक, मैंने, सॉरी आपकी नो बात करूँ, मैंने प्रॉब्लम। एक वर्कशॉप अटेंड की थी डॉक्टर इरफान कुरैशी की अबाउट इम्प्लांट्स। तो उनका एक जुमला था जो कि दैट स्टक विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, विच वाज के इम्प्लांट लगाना, यू कैन इवन ट्रेन अ मंकी टू डू दैट, हाँ लेकिन जो उसके पीछे का पूरा इम्प्लांट का जो ट्रीटमेंट प्लानिंग है हाँ और इम्प्लांट के सक्सेस को इंश्योर करना उस ट्रीटमेंट प्लानिंग के थ्रू, दैट्स द की पॉइंट या की फैक्टर जिसमें हमारे, हाँ, ज़्यादातर डेंटिस्ट भी लैक कर रहा होता है। ये देखो, तो क्योंकि डेंटिस्ट्री जो है ना, उसमें हम जो, मैं भी जो पहले बात कर रहा था कि मैं कहीं से ग्रेजुएट हूँ कहीं और से, ये सब जो भी ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं एवरेज एट बेस्ट है, एवरेज। बिल्कुल जो काम सिखाया जा रहा है हमें OPD में, वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम बच्चों को आए, उसी पे ग्रेडिंग होती है। क्लिनिक के लिए कोई प्रिपेयर नहीं होता। जब आते हैं, ग्राउंड लगाना आता नहीं सही से आपको, पेशेंट से बात करनी आती नहीं सही से आपको, पेशेंट की बिजनेस डीलिंग आपको आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती। कॉस्टिंग नहीं आती। तो वो क्या कहते हैं, ये तो है बेसिक्स में ही,
इम्प्लांट तो बात की बात है। बिल्कुल ऐसा इम्प्लांट के जो हम मैं बताया था मैं पढ़ा था तो उसमें साल में हमें वो देते हैं कि अगला जो एनुअल एग्ज़ाम आ रहा है उसमें आपने हर चैप्टर से इतने क्वेश्चन निकालने हैं, इतने एससीक्यू निकालने हैं, इतने बीसीक्यू निकालने हैं, 100 सवाल है। 1 मार्क का आता था हु इज़ इम्प्लांट, मतलब व्हाट इज़ एन इम्प्लांट भी नहीं है, हु इज़ इम्प्लांट इस किस्म का है। अगर आप वो नहीं भी करें तो कम से कम 1 मार्क कट जाएगा। तो जो ग्रेजुएट कर रहा है उसको नहीं पता कि इम्प्लांट कैसे लगाना है, उसको बस पता है बिल्कुल कि यार अरे हाँ एक एक इम्प्लांट बीसीक्यू होता छोड़ा है था बस मैंने, ये वही बीसीक्यू है। लेकिन जब आप ग्रेजुएट कर जाएंगे कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं, जो मर्जी करने जो करें यहाँ मर्जी पे। करो अगर पेशेंट आपका सक्सीड कर गया आपका केस तो आप हीरो, मर गया अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अल्लाह मेरी मर्जी थी ना, वो तो वैसे ही मरा वैसा पेशेंट था इसलिए तो आया था मेरे पास। तो सही वो बात है। इम्प्लांट जो है ना वो कोई भी लगा देता है, इसमें कोई दीवार में ड्रिल करनी है यार। आपका कारपेंटर को पता है कि पतली ड्रिल करेगा उसके बाद हल्का सा बड़ा वो स्क्रू लगा स्क्रू देगा लगा और इम्प्लांट लग जाएगा। तो उसमें भी ड्रिल के सेट है। लेकिन पेशेंट इम्प्लांट के लिए नहीं आया, पेशेंट आया क्राउन के लिए। तो इम्प्लांट डेंटिस्ट्री इज़ अ प्रोस्थेटिकली ड्रिवन प्रोसीजर। ट्रू कि आपने क्राउन लगाना, अगर मैं यहाँ लगा दूँ इम्प्लांट सक्सीड कर गया 100% से, तो फिर सही क्राउन तो बात नहीं है लगाना अभी तक मुंह में। तो वो इसीलिए जो इरफान भी कह डॉक्टर इरफान जो थे, वी गो बैक लॉन्ग, मैं जिम भी साथ में थे हम लोग अच्छा बहुत अच्छा साल। क्या कहते हैं, तो वो मैं उनके पास गया भी था, वर्कड विद हिम एज वेल। तो वो इज़ वेरी गुड एट व्हाट ही डज, तो उनको बात करने का तरीका भी है एक। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इम्प्लांट लगा कोई भी लेगा, लेकिन इम्प्लांट के बाद उसको चलाना और क्यों लगा रहे हैं इम्प्लांट, दैट ये चीज़ इज़ की। इम्प्लांट यहाँ पे फेल ही इसलिए होते हैं क्योंकि गलत बंदे ने लगाया है, गलत पेशेंट पे लगाया है, गलत सिस्टम लगाया है। ऐसा ही है। जो कोई सप्लायर लेके आया था बस वो लगा दिया। लगा लिया आपने, क्योंकि वो डील अच्छी दे रहा था, एक ट्रिप भी मिल गया आपको यूएई का, ठीक है हाँ, हो ये भी गया। बड़ा एक और अलग अलमिया जब चल रहा है यहाँ पेशेंट पे। आया 6 महीने बाद कि अब या 2 महीने बाद या 4 महीने बाद कि अब क्राउन लगना है, सप्लायर कॉल करी, अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा। पता है कि क्या हुआ सर, वो तो इम्प्लांट सिस्टम बंद हो गया, सिर्फ आप ही ने खरीदा था, 3 लोगों ने खरीदा था। भाई पेशेंट के जो क्राउन लगना है उसकी चीज़ें किधर हैं, वो नहीं सही है। बात है। लेकिन मशहूर क्या होगा, इम्प्लांट तो निकल जाता है, इम्प्लांट तो फारग है, ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट 98 से भी ऊपर परसेंटेज पे चल रही है, लेकिन there जिसने has to किया be a है जिस तरह protocol. से किया। So coming to that, मैं वो बता रहा था कि then I opened up an institute when I came back. तो मैंने कहा यार अगर वो चीज़ इंफॉर्मेशन नहीं है सोसाइटी में या कम्युनिटी में जो हमें पढ़ानी चाहिए, लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है, बट नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड so much money to get there and to study and then come back with the knowledge कि शायद ही recognize now, but you have that information in your brain, वो नॉलेज आपके पास है जो किसी के पास नहीं है। तो यू योर सेल्फ आर एन इंस्टीट्यूट, बिल्कुल एंड ऑफ स्टोरी, तो ख़त्म होगी बात। तो आप किसी भी चीज़ में करें अगर किसी और ने नहीं किया हुआ और उसकी वैल्यू है, उसकी डिमांड है, यू क्रिएट दैट डिमांड, और फिर लोगों को समझ आती है कि अच्छा यार वाकई यार ये हैं, मतलब। लेकिन एक और ये भी बात है कि जितने लोग एक्सपीरियंस्ड हैं फील्ड में उनको आप बाईपास नहीं कर सकते, उनका एक्सपीरियंस इज़ एवरीथिंग। बिल्कुल क्योंकि आप सीख के सब कुछ आ गए लेकिन लगाए तो नहीं है ना आपने अभी। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत ये फ़र्क है फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट में और जिसके हाउस ऑफ ख़त्म हो गए, वो एक साल में वो किंग हो जाता है। हाउस ऑफ के बाद क्या है, मुझे काम आता है। तो फिर मैंने वो इंस्टीट्यूट खोला है इम्प्लांट का, क्या लोग आके सीख लें इम्प्लांट्स। इट वाज अ ईयर लॉन्ग कोर्स पहले, अब वो 6 महीने का है। देन वी ऑल्सो डिड एस्थेटिक डेंटिस्ट्री का उसका कोर्स, एंड माई वाइफ टीचेस दैट, शी इज़ प्रीटी गुड एट इट, बेटर देन मी। मुझसे फीलिंग ना करेगा, मैं इंटीरियर वाली उनसे करवा लें हम। एंड क्या कहते हैं, तो दैट्स दैट। तो मैंने कहा यार अब इट्स बिन 6-7 ईयर्स इन बहरिया डेंटल कॉलेज, काफ़ी पढ़ा लिया बट टाइम नहीं है। असल बात टाइम का, ज़्यादातर लोग जो फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि करियर काउंसलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं है आप ऐसा ही उनको पहले से बता दें भाई 10 साल लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, इतनी ख्वाहिश लगेगी, उसके बाद याशी। सुकून है। लेकिन बता तो दें, आप बताते नहीं। हर वो तो मूवी में हमारे इंटर के बाद से जो है ना बस वो है बस कैसे याश बस इंटर हो जाए वो उसके ये बाद हो सुकून जाए, है बस पैदा हो या जाओ, ए लेवल हो उसके जाए बाद बस बेहतरीन है, लाइफ उसके बाद सेट। ख़त्म, सेट है। कुछ सेट नहीं है, हर चीज़ में हर प्रोफेशन में टाइम लगता है। लेकिन उसके बाद अगर आप भाई, वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ सुसाइड बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट के, ये भी तो बताएं साथ में। सबसे अगर आपको 10 साल किसी को भी हो जाए, ये वैसे इसके बाद मेरे ख्याल से एमकैट वालों को तो नहीं दिखाना पड़े दिखाना ही है वीडियो डिलीट कर देंगे। नहीं यार, डेंटिस्ट वो बने। अब देखो रियल टॉक, अगर मेरी कभी पॉडकास्ट हुई ना तो उसका नाम होगा रियल टॉक, बिकॉज स्पून फेड हम बचपन से हो रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम नीचे छुपा देते हैं, उसे बात नहीं करते।
जो चीज़ बात करनी है जिससे किसी को हेल्प हो रही है वो आप बता दें तो दैट हिट्स, एंड दैट इज़ वन ऑफ द फ्यू रीजंस वाई मेरी वीडियो मुझे ज़्यादा कोई हेट मिलता नहीं है। मैं किसी की टांग खींच नहीं रहा, ये सही खींच रहा बात, होता हूँ अगर टांग तो मैं अपनी भी खींच रहा होता हूँ कि यार ये मैं भी कर चुका हूँ। ऐसा ही है। तो वो बजाय एक बैरियर है कि या तो आप बिल्कुल अब्बू वाली लॉजिक है कि यार ये करना है, क्यों नहीं करना, वो मैंने बोल दिया ख़त्म ठीक है वो ख़त्म होगी, बात ही नहीं है। और दोस्त हैं सब कर लो, बीच का कोई नहीं है कि यार कोई ज़रा बड़ा भाई टाइप होकर बताते कि यार जो एक काम दोनों करो, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें कर बताएं। लो। और उसके बाद ये है, तो रियल टॉक ये डेंटिस्ट अब वो बने क्योंकि महंगा भी हो गया है ना यार। पहले हमारी फ़ीस थी 2 लाख, मेरे टीचरों की फ़ीस थी कोई 50,000 2 लाख 25,000। तो अब डाउ में मैंने मेरिट पे दिया, हाँ 2 भी नहीं 2.25 लाख रुपए सालाना। तो आपने तो प्राइवेट में उस टाइम पे, प्राइवेट राइट नाउ इज़ 15-16 lakhs। ये बेस लाइन है, ये बेस ये लाइन है। बेस लाइन ये स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद हाँ इससे ज़्यादा ही है फिर। हाँ, तो वो बाकी चीज़ें भी तो आएंगी, आप फिर बर्गर खिलाएंगे और ऐसे रोटेशंस में और बुक्स चीज़ें खरीदनी है, खरीदेंगे, लैब कोट मटेरियल्स होंगे, खरीदना छुट्टियों पे है, जाएंगे, चीज़ें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे फिर ही आपको मिल जाएगा, फिर हम वहाँ पैसे खर्च करेंगे। दिस कम्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस आई नहीं थिंक। नहीं नहीं, दिस कम्स फ्रॉम लुकिंग एट लॉट ऑफ पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ सिली स्टफ। थोड़ा सा ब्रीफली अबाउट योर क्लिनिक, व्हेन डिड यू स्टार्ट एट, या अब जो ग्रेजुएट कर रहे हैं या अब जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेशन अपना डेंटिस्ट्री में या डेंटिस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि लाइक व्हाट्स द आइडियल टाइम टू स्टार्ट अ क्लिनिक और टू इन्वेस्ट इन अ क्लिनिक, या पहले किसी और के क्लिनिक पर काम करें फिर अपना क्लिनिक खोलें, व्हाट्स द वे टू गो अबाउट इट? आई पर्सनली थिंक जैसे मैंने अपनी लॉजिक ये लगाई थी और वो लॉजिक सही हो गई थी, शुक्र है स्टॉक्स में नहीं लगी वो वाली लॉजिक, बट वो ये थी कि आई वॉज ऑलवेज, आई एम अ क्विक लर्नर बट मैं आई एम अ हार्ड वर्कर एज वेल। जीनियस नहीं हूँ मैं, हार्ड वर्कर हूँ, ठीक है, लेकिन आई एम ऑल्सो वेरी स्केयर्ड ऑफ डूइंग थिंग्स दैट आई डोंट नो, ठीक है, स्पेशली ऑन पेशेंट्स। तो वो मैंने रिस्क लेना ही नहीं है। मैं ग्रेजुएट हुआ, मुझे बहुत जल्दी समझ, मैंने उसी वक्त आई थिंक जब ग्रेजुएट हुआ था उसके बाद अगले साल और उसके भी अगले साल आई वेंट टू USA टू, सब भेड़ बकरियों की तरह सब जा रहे हैं ना एग्जाम देना, तो यहाँ से भागना है, यहाँ से भागना है, सब भागना है। वो तो मैंने भी वो निकल ट्रेंड गया, तो अभी तक ही चल रहा है, वो तो अभी मेरे साथ निकल चलता गया, रहेगा। लेकिन तो मैं वही बता रहा हूँ, करियर काउंसलिंग अगेन बिल्कुल। को बता तो दे कि भाई यहाँ जाएंगे तो ये फ़ायदा है लेकिन ये नुकसान भी है। तो मैं गया था, मैंने नेशनल बोर्ड के जो थे वो दोनों आई क्लियर्ड देम a lot of years ago, I think 12-14 years ago, but I decided not to stay there, I came back and but मैं गया सिर्फ ये इसके लिए नहीं था, मैं गया था इंटर्नशिप्स के लिए, सही है, चाचा के ओके। थ्रू किसी और के थ्रू बात की, पहुंच गया, इंटर्नशिप्स करी, जब इंटर्नशिप करी समझ आ गया अच्छा जो काम कर रहा है वो मुझे भी आता है फिलिंग करना, लेकिन वो जिस प्रोटोकॉल से कर रहा है मैं कि यार ये प्रोटोकॉल लग रहा है वाकई, ये तो बुक वाला लग रहा है हम तो बस तो लग हमारे जाएगा तो वो हाउस जॉब में का बिल्कुल अलग काम चल रहा होता है, बुक में अलग बिल्कुल बस अलग चल रहा लिखा है, हुआ होता है, आवाज़ बिल्कुल आती ऐसे रही, ही। क्लिनिक पे म्यूजिक चल रहा है, सुकून की ज़िंदगी है। मैं ओपीडी में चीख रहा बंदा और एक बंदा गन लेके आया हुआ कि गलत दांत निकाल दिया सही बात। किसी ने, वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। सोचते हैं यार प्रोटोकॉल इज़ एवरीथिंग, और वो हर चीज़ की चार्टिंग चल रही है कंप्यूटर में, सब कुछ है, वो लिख रहे हैं वो क्योंकि ताकि वो सू ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में आते हैं जो काम करा के निकल जाते हैं और बाद में आके सू कर देते हैं कि मेरा काम हमने तो इजाज़त दी नहीं थी। तो इन द आइज ऑफ द कोर्ट इफ़ इट्स नॉट रिटन इट डिड नॉट हैपन। तो वो सही सीखें, है। तो मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं हो रहा। मैं वापस आया तो फिर मैंने सोचा कि अगले जो है 5 साल आई विल ओनली वर्क एट अदर्स प्रैक्टिस। आई वॉज वेरी लकी इन द सेंस कि मेरे जितने एचओडीज़ थे, डॉक्टर साकिब थे, हैं मतलब सारे, लेकिन उस वक्त उन्होंने हमें पढ़ाया है। डॉक्टर साकिब हैं थे उसके ऑपरेटिव इंडस्ट्री के थे, सही। डॉक्टर समीर थे, डॉक्टर हसन हैं, डॉक्टर अबू बकर हैं, डॉक्टर बाबर हैं, बेसिकली जितने मेरे एचओडीज़ थे ना अलग अलग सब्जेक्ट्स के, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क एट ऑल ऑफ देयर प्रैक्टिसेस फॉर माई सेलेक्टिव पेशेंट्स। कि अगर मेरा कोई पेशेंट सही। ऑपरेटिव का है डॉक्टर साकिब के साथ करूँगा तो इट इज़ एन एक्सटेंडेड हाउस जॉब एट हिज प्रैक्टिस। लेकिन क्योंकि मेरी उनसे रेपो थी एक कि मेरे को पता था कि फलान काम कर लेता है और कुछ सीख लेता है और बदतमीजी नहीं करता और फलाना ढमकाना, और दैट्स द की आई थिंक, कि एक्स्ट्रा आप स्पून अपने चमचे नहीं गिरी नहीं करता, काम कर देते रहता है। सही। और जब नहीं बोलना होता तो फिर चुप रहता है, ठीक है, क्योंकि क्लिनिक का एक अलग है ना, बिल्कुल बिल्कुल ओपीडी ऐसे थोड़ी ही। पेशेंट आता है वो कहता है कि यार मैं
पैसे इसलिए दे रहे हैं यहाँ पे ताकि चुपचाप मेरा काम हो, मैं निकल जाऊँ। यहाँ नहीं हो सकता कि 6 लोगों पर सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर ये क्या है। तो खैर आई वाज लकी इनफ एंड दे वर वेरी ग्रेशियस के यार, उन्होंने मुझे कहा कि आके प्रैक्टिस करो। तो जितने मेरे सर्जरी के से डॉक्टर हसन मेहदी घंटे करता था उनके क्लिनिक पे, सही। तो 5 साल लगाए मैंने, सारे क्लिनिक्स की वर्किंग सीखी, सारे प्रोसीजर मुझे आ गए यार अगर ये बेसिक्स हैं और अब मैं ये बेसिक प्रोसीजर्स किसी की भी क्लिनिक पे कर सकता हूँ, नाउ इज़ द टाइम टू ओपन माई ओन अप प्रैक्टिस। तो फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस खोली। यू डोंट नीड टू टेक इट दिस फार कि आप 5 साल लगा लें, यू कैन डू इट इन 2 years, बट कम से कम 1-2 साल लगाएं कहीं ताकि सीखें पहले तौर तरीके करने के। और अगर अल्लाह ना करे किसी का बेहोश हो गया, क्या करेंगे? टांगे ऊपर सर नीचे बस रही है, 2-3 थप्पड़ मारो और यहाँ पे अमोनिया लगाओ। एक ही चीज़, एक ही नहीं होता स्लाइस वो जूस पीढ़ी में, पिला दो। कुछ भी जूस पिला रहे हैं उसको, एंजाय ना हो रहा हो, थोड़ा पड़ा यूँ जूस पी रहा है, एंजाइना का नहीं जूस है पी रहा है। मुझे याद है बैरिया में भी हुआ था, और एक पेशेंट है उसको वो हार्ट अटैक हो रहा है, उसको एंजाइना हो रहा है, वो यूँ कर रहा है, उसका पूरे यहाँ वो सुन हो रहा है। अब मुझे बुलाया, सर्जरी में था मैं उस वक्त, ब्रेक थी, ये सब नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। इसका भी सिस्टम होना चाहिए कि भाई कोई एक बंदा तो ना जाए ना नमाज़ सही पे, थोड़ी देर बाद पढ़ने मर गया तो क्या कहेंगे सर, वो देखेंगे वो नमाज़ पे गया हुआ था मेडिकल ऑफिसर। तो एनीवेज मुझे बुलाया, मैं ऊपर गया। मुझे याद है पेरियो में था वो पेशेंट ना, वो बेचारा उसका दर्द हो रहा है, आंटी थी। अच्छा पेरियो 7th फ्लोर पे, और जो मेडिकल डिस्पेंसरी है वो 6th पे है, लेकिन यू कैन सी द मेडिकल डिस्पेंसरी। मैंने अपने असिस्टेंट को ज़ोर से ना, अब नाम नहीं लेता बेचारा, अच्छा है, इज़ वेरी नाइस, बस नाम में हो गया। तो वो ज़ोर से आवाज़, मैंने कहा तेरा आ गया, मैंने कहा मेडिकल स्टोर में जाओ, पहली दराज खोलो, राइट साइड पे ब्लू डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन, फ़ौरन लेके आ जाओ, ठीक है। भागा, मैं देख रहा हूँ वहाँ पूरा भागा, वहाँ तक गया, अंदर के दरवाज़ा खोला तोड़ दिया, जो भी है निकाला, चीज़ लेके आ गया। 20 सेकंड हो गया नहीं आया, 30 सेकंड, मैम एग्जैक्ट लोकेशन बता दी है, वो वहीं होगा। वो गया, उस अम्मी नहीं होती कि भाई वहीं रखा है, मैं मारूंगी अगर मैं आई और सामने ही रखा हो। तो अच्छा वहाँ से निकला, मैंने फिर से आवाज़ दी किधर हो, तो बाहर आया वहाँ से, सर यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा वहीं है, मैंने कल रखी है, चेक करिए, PMDC की इंस्पेक्शन थी, मैंने नाम लिखा है और एक्सपायरी लिखी है। कह रहे नहीं सर, फिर गया 10 सेकंड बाद नहीं, फिर ज़ोर से आया कि नहीं सर वहाँ से नहीं है। मैंने कहा क्या नहीं है, कह रहे सर यहाँ पे तो वो है एंटासिड है। मैंने कहा यही है ले आओ भाई। मुंह से निकल गया नाइट्रोग्लिसरीन, सॉरी ले आओ। तो वो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि यार कोई ऐसी चीज़ क्लिनिक पे हो आपके हाथ पैर फूल जाएं और आपको समझ नहीं कि यार करना क्या है, और आपको सभी आता हो कि ट्रेंट एलेनबर्ग पोजीशन, टांगे ऊपर सर नीचे, मुंह में जूस, ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ये सब कुछ हो जाए ये कर लो। मुझे याद है हाउस ऑफ और वगैरह में भी मैंने बहुत तंग किया था टीचर्स को, इन द सेंस कि मैं एक बॉन्डिंग एजेंट की लेयर लगाता था एक दीवार पे, मैम चेक करें बेटा दूसरी दीवार पे लगा लो, प्लीज़ लगा लो, फिर बोला दूसरी दीवार पे लगाया, फिर तीसरी पे, फिर मुझे कंफर्म हो गया यार चलो बॉन्डिंग एजेंट लगाना आता है। तो मैं 1 स्टेप एट अ टाइम ले रहा था। तो दैट इज़ व्हाट आई वुड, एंड यू आर वर्किंग विद पेशेंट्स हु आर ह्यूमंस, बिल्कुल एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ कहते हैं देयर इज आल्सो एन एथिकल एस्पेक्ट, वो हर प्रोफेशन में होने चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा है कि यार इंस्टेंट रोबोट थोड़ी है कि यार मनी कैन फिक्स दिस। ऐसे ही वो पेशेंट का कोई गलत काम हो गया, मनी कैन नॉट फिक्स इट। यू रिस्किंग देयर लाइव्स हाँ उन्होंने डायरेक्टली ट्रस्ट किया है कि वो आपको अपनी हेल्थ के इंचार्ज बना रहे हैं। देयर इज़ एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले आप देख लें क्लिनिक्स पे आके 1-2 साल काम, एंड देन ओपन अप योर ओन प्रैक्टिस। ऐसे ही है। तो चलें मेरे ख्याल से डेंटिस्ट्री तो बहुत हो गई, जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो थोड़ा सा अब तक बोर हो चुका होगा। आ चुका है, अब तक 4 व्यूज़ आ गए हैं इस पे। तो अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि डेंटिस्ट्री बिल्कुल अलग एक अलग चीज़ है, एक कंटेंट क्रिएशन या पब्लिक स्पीकिंग ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो व्हेन डिड यू स्टार्ट डूइंग दिस वीडियोस और ये कंटेंट क्रिएशन, ये कहाँ से आइडिया आया? आई थिंक स्टार्ट में आप पहले व्लॉग्स कर रहे थे। वो उसमें ज़्यादा जाना नहीं, वो आई वाज 20 years old। तो उस वक्त काफ़ी सारी उस चीज़ें टाइम ऐसी पे की। स्टार्टिंग में व्लॉग्स से किया आपने, उसके बाद फिर यू ग्रेजुअली शिफ्टेड टू डेंटल के बारे में जो कॉमन मिथ्स और चीज़ें होती हैं वो अभी तक चल रहा है। फिर साथ आपने अभी रिसेंटली जो एक जनरल आउटलुक ऑफ ऑन लाइफ या ज़िंदगी में लोग जो चीज़ें कर रहे होते हैं जो काफ़ी रिलेटेबल होती हैं, तो हर कोई शेयर कर रहा होता है। तो वो ये सारा एक जो जर्नी था ये कैसे और कहाँ से आइडियाज़ आए, क्या सोचा था? यार एक तो बात ये कि आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो बाय एक्सीडेंट एंड एज अ फनी स्किट। देखिए हर साल जो होते हैं ना एनुअल डिनर वगैरह, जी 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 हमेशा से माशाल्लाह जाके ना एंट्री होती थी कि कोई ना कोई एक स्किट में हिस्सा होगा, ये होंगे ज़रूर बीच में ड्रामे करने के लिए। तो वो पहली वीडियो जो बनाई थी वो हाउस में बनाई थी अपने एक आलू जैसे मोबाइल से, उसमें समझ भी नहीं आ रहा था कोई, आई थिंक 144
पी नहीं होता उस किस्म का, समझ नहीं आ रहा कि इंसान आ रहा है या दरख्त आ रहा है चलता हुआ, लेकिन उससे वीडियो बनाई थी 2010 में, और वो थी हाउस ऑफ सही में, सही हाउस ऑफ सही। बनाई थी। वो थी क्या थी, हाँ, वाई आई हेट डेंटिस्ट। वो बनाई थी कि यार आप मुंह में सब कुछ 50 इंस्ट्रूमेंट डाले हैं और वो बातें कर रहा है, वो निकल रही है आवाज़ आपके, क्या ऑर्गन दर्द नहीं होगा, मर रहा है वो दर्द से, आपका नहीं दबाव दर्द नहीं दबाव दबा है, दबाव है, कोई नहीं दबाव है सर्जरी में तो जिंदगी ये का दबाव है, मर जाएंगे आप, लेकिन देखें दर्द नहीं हुआ हमको, दर्द नहीं, जाते हुए भी दबाव। दबाव था। तो वो हमने वीडियो बनाई उससे फ़ोन से, और अपलोड करने से पहले रुक गया मैं ऐसी। मेरे जो कज़न है, अब कज़न है कह रहा हूँ, नेबर है, इमीडिएट नेबर, दीवार जिससे लग रही है, वो सलमान है, मंटो वाला नहीं है, मुरू। नहीं, सलमान पारिक, ओ, मंसाल स्टूडियोज, ओके 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 ओके। जो आप मंटो का जो ठीक 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 वो ठीक, है, गॉट इट गॉट इट। बनाते हैं वो स्कार्फ्स और जी जी एवरीथिंग, जी जी, तो द वो मेरा क्लोथिंग नेबर ब्रांड है। मंटो। हाँ, तो वो मैं उसको दिखाया। अब उस वक्त जो था ना, मेरे फ़ोन ही थे, मेरे पास कैमरा शैमरा नहीं था। उसके बाद वो दोस्त था इसका DSLR है, अच्छा ठीक सही। है, वो अमीर वाला ठीक था। है। तो उसने वीडियो देख कह रहा है यार एक काम करते हैं, और उसका कोई यूट्यूब का नाम नहीं है, 2010 की बात है, कुछ नहीं, पाकिस्तान कोई में तो भी बिल्कुल भी नहीं नहीं है, था कोई कुछ भी भी। ज़ीरो, कोई भी नहीं था। तो वो क्या कहते हैं, उस वक्त सिर्फ यही था, मीम वाला चक्कर था, वो नहीं था। वाइन्स वाइन्स हुआ करती नहीं थी नहीं, उस वो पे। भी बाद में, वो भी बाद में। वो भी बाद में। अच्छा। तो वो क्या कहते हैं अपना, मैंने उसको दिखाया, कहता है अरे यही चीज़ ना DSLR से बना लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, नहीं, कि तुम्हें वहाँ कहाँ से अस्पताल में लेके जाऊँगा मैं DSLR लेके। तो फिर डॉक्टर समीर के यहाँ मैं काम करता था, उनसे सही इजाज़त सही मांगी, सही। और उनके क्लिनिक पे शूट कर ली वो वीडियो। वो वायरल हो गई फॉर मल्टीपल रीजंस। वन, कंटेंट था ही नहीं, तो अगर मैं इसको क्या कहते हैं तस्वीरों को लेके ऐसे ही कुछ भी कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, वो भी सोफे पे वायरल। खड़ा हो जाऊँ, वायरल। क्योंकि पाकिस्तानी पहली बात यूट्यूब सीन पे थे ही नहीं, हम्म। कोई भी नहीं था, बहुत कम था, और वो चल भी नहीं रहे थे। तो या अगर कोई भी डालते कंटेंट, वो सब भी चल रहे थे, क्योंकि कंटेंट था ही नहीं, था और ही कोई नहीं, लोग हाँ। गेज नहीं कर सकते कि यार ये सप्लाई अच्छा डिमांड है वाली चीज़ या नहीं बुरा है है, बस। वो भाई पाकिस्तानी भी आ रहे हैं, तो वो जो है बस उसी को बस वायरल कर। वो भी। लेकिन वो वीडियो थी भी अच्छी, क्योंकि डेंटल सही। सीन में भी नहीं था कोई। तो वो बनाई और वायरल हो गई। उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी बना ली ना, और जो भी बना लो, स्टूपिड थिंग्स मेन डू, स्टूपिड थिंग्स वीमेन डू। अब शुक्र है बीच का कोई और नहीं निकाल लिया, मतलब कुछ भी मतलब ले लें और उसकी वीडियो बना दी। व्हाट हैपेंस इन रमज़ान, व्हाट हैपेंस इन वाइवाज, सब बना दी, सही। और सब वायरल ना। अच्छा, जब बहुत सारी वायरल हुई, उसके बाद ही वो आया, वो शुरू हुआ उसने, ज़ैद अली। जैद अली। फिर वो उसको कहते यार ये तो मेरी स्क्रिप्ट, पता नहीं यार, खैर हो सकता है उसको भी स्क्रिप्ट आ गया, वो सोच रहा है कि हमारे वो सब कुछ एक जैसे, क्योंकि कंटेंट ही नहीं था ना। कंटेंट जो था वही, हाँ, दो तो चार वो स्क्रिप्ट्स हैं, वही सब चला रहे सब हैं अलग सब अलग कहते अपना। हैं नहीं यार, एक ही बंदा थोड़ी रह गया स्क्रिप्ट के साथ, उन्होंने अपनी बनाए होंगे अपने, सही बात। लेकिन थी सबके पास थके हुए कैमरे, और सब अपने अपनी बना रहे थे। तो वो और वो ये भी होता है ना, जिस तरह आप वो सुना है ना आपने, कोई अगर आपको कोई नंबर नज़र आ जाए, आई डोंट नो 13, अब आप हर जगह देख रहे हैं यार ये भी 13, ओ वो भी 13, हर बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई नहीं भी, हर बंदा अपनी वीडियो बना रहा है। तो खैर जब वायरल हुई, मैंने जानबूझ के उसके 2 साल बाद छोड़ दिया, जानबूझ के सही। स्टॉप्ड। अब मैं सोचता हूँ किसी न किसी फॉर्म में उस वक्त से अगर कंटिन्यू अभी तक करता, तो इस वक्त जो है ना एक घर होता मेरा सिर्फ यूट्यूब की कमाई से। सही लेकिन बात वो है। जानबूझ के इसलिए छोड़ा, क्योंकि आई जहाँ जा रहा हूँ हर बंदा जान रहा है, ओहो ये तो वही है यूट्यूबर हैं। मैंने कहा यार आई डोंट वांट टू बी नोन एज अ जोकर और अ कॉमेडियन और अ फनी गाय हु, ओ अच्छा, ओ आप डेंटिस्ट भी हैं, अच्छा, नो, मेरा जो काम है, आई एम अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। डॉक्टर अगर बिल्कुल ही लतीफ़े हर वक्त सुना रहा हो, जोक मार रहा हो, आपकी दादी माँ नहीं आएंगी। और मेरा इम्प्लांट में स्पेशलाइजेशन है, आएंगे मिडिल एज एंड अबव लोग, ऐसा ही है। छोटे लोगों के भी टूटते हैं दांत, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो है ही कैटेगरी उनके मिसिंग। जी। मैं सोच रहा हूँ जो आ रहा है वो देख रहा है यार, ये तो वो तो खंबे से लटका हुआ स्किट कर रहा था लड़की बन के। पहले ये होता था कि हाँ लड़कियों को वो भी नहीं रखते थे, विग्स खुद ही लगा के आपने खुद विग ही। लगा लिया, अब अम्मा वाले जोक कर रहे हैं वो खुद अम्मा ही बन गए। तो वो क्या कहते हैं, मैंने कहा नहीं यार नहीं, आई हैव टू स्टॉप दिस, छोड़ दिया। और कोई 8-10 साल का गैप दे दिया, That's छोड़ a दिया। huge gap. हाँ दैट्स ह्यूज यार, छोड़ दिया, क्योंकि फिर जूँ था नीचे, ये काम 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 काम, मुँह खोलें काम, मुँह खोलें काम, मुँह खोलें काम, बहुत ज़्यादा था। और अब 2000 आई थिंक 20 में या 19 में फिर आई डिसाइडेड। आई थिंक 2019 होगा, क्योंकि दैट्स व्हेन माय डेंटल जर्नी स्टार्टेड। तो मैंने हाँ तभी आपको फॉलो किया था तो और तब फिर से मैं वो देख रहा जो नया चैनल बनाया था वो था डेंटिस्ट विद अ कैमरा। हूँ। तो बिल्कुल। वो उस पे फिर आई स्टार्ट, उस वक्त व्लॉग का
वो था सीन था। तो वो व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए सबने, सब बना रहे थे, वो इरफान जुनेजो बना रहा था, वो भी उसी वक्त शुरू हुआ था, बिल्कुल। पहला उसका थिंक नारायण मकान का 2019 था। वगैरह में ही उन्होंने भी स्टार्ट किया था। तो ऑफ कोर्स उनकी लीग ही अलग है। अब मेरा ये था कि वो उनकी जॉब है, ऐसा ही। मेरी ये हॉबी है। हम्म, फिर जब मैं एडिटिंग के लिए बैठता था, जो मैंने पहली डाली थी वीडियो, वो थी आई थिंक कलाम में, 3-4 कैमरे लेके गए हुए थे, ये वो पता नहीं क्या गया, एक कज़न को पकड़ा दिया, एक भाई को पकड़ा दिया, एक खुद पकड़ा हुआ हूँ ताकि वो भी मेरी सोच भी रहे वीडियो होंगे बन ट्रिप जाए, ट्रिप पता नहीं क्या क्या चल चल रहा है। और वीडियो बना ली, ऐसे वीडियो बनाई, अक्टूबर में गए थे, ठीक है, सही। पीक सर्दी शुरू हो गई थी, हम्म, और अपलोड किया उसके 4 महीने बाद, क्योंकि वो एडिटिंग में 3 कैमरे की फुटेज, हाँ, पहले कितने तो कट्स और कितने सॉर्ट ही करते ट्रांजिशंस मैं करता रहूँगा, क्योंकि हैं। मैं तो सुबह से शाम तक डेंटिस्ट्री में मुंह खोलने कर रहा हूँ। तो वो 4 महीने लग गए अपलोड करने पे। अगली वाली आई कलाम, उसके बाद सवाद की और गिलगित हुंजा, उसको फिर 4-5 में, फिर मैं समझ आ गया यार नहीं, दिस इज़ नॉट डन, ये नहीं हो सकता कि मैं 5 महीने कम, अवेंजर्स आ रही है, लोग कौन देख रहा है आपको बैठ के, भाई आप कौन है आप। तो वो मैं 4-5 बनाई, और उसके बाद फिर आप वो जगह एंजॉय नहीं करते ना यार, आप वीडियो बनाने जा रहे हैं क्या, बिल्कुल। आप प्रोडक्शन टीम लेके पहुंचे हैं पूरे, खुद वहाँ पे एंजॉय कर नहीं रहे, हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं ऐसे। करनी, यू हैव टू लिव दैट प्लेस, वहाँ जाएं और एंजॉय करें, सुकून पकड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीर खींच वो लें। तो जगहें भी ऐसी हैं, बंदा अगर सिर्फ कैमरा ही लेके खड़ा वो हो जाए गेट तो वो अवे है, बिल्कुल कहीं भी कोई खड़े हो फ़ायदा नहीं है। अच्छी तस्वीर ही आएगी आपकी, और लोग आ चुके हैं वहाँ, कोई ऐसे ही। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, छोड़ दें उसको। तो फिर वो पॉज कर दिया। फिर ये हुआ कि एक दिमाग में वो आया, क्योंकि वो किसी न किसी फॉर्म में आई हैड टू डू इट, ठीक है, वो था कि यार कुछ कुछ अंदर के मुझे बाहर करना है निकाल। जो मुंह से ताल्लुक ना हो, ठीक है, लेकिन घूम फिर के मैं वहीं जाता हूँ। तो वो फिर मैंने स्टार्ट किया कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सब करते हैं, जिसका मुझे बड़ी ख्वारी से मैंने सीखा है, या हम्म, कोई उल्टा काम हुआ सीखा है, या किसी चीज़ में फेल हुए हैं सीखा है, या अभी तक नहीं सीखा और अब नेट से सीखा है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन, और कुछ लोग चीज़ें होती हैं जो आप बाहर जाके सीखते हैं। बिल्कुल। अगर आप इसी बॉक्स में रहेंगे ना किसी भी तरह, आप बाहर जाएंगे तो आप एकदम से हाथ पैर फूल जाएंगे आपके कि अच्छा वो आहिस्ता बोलना होता है भाई, क्या हो गया, और भी लोग हैं यहाँ पे, वो आप लोग भी देख रहे हैं कहाँ से आए, अच्छा आहिस्ता बोलना होता है, अच्छा ओके ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार बहुत सारी सिविक सेंस की चीज़ें हैं हम्म, जो हमें पता होनी चाहिए, या क्या कहते हैं, एंड दे आर नॉट टॉट वेल, बिकॉज हम हर वक्त सर्वाइवल मोड में होते हैं घर चलाने के लिए ऐसे ही। हर वक्त, तो इस पे बात आती नहीं है, और एजुकेटेड है नहीं है आवाम इतनी। तो मैंने सोचा यार कुछ एक और उन चीज़ें, पे वैसे किसी को पर्सनली बिठा के समझाओ तो बुरा मान जाते हैं लोग। वो नहीं कर सकते आप मुझे, अगर आप मेरे दोस्त हो, एग्जांपल बता रहा हूँ, हम्म, और नहीं है मेरे दोस्त, ये वैसे बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बताना है कि आपने डिओड्रेंट लगाना ज़रूरी है। अगर कोई एक चीज़ है जो निकलने से पहले, घर से पहले आप कर लें, वो डिओड्रेंट ज़रूर लगा लें। आप ये नहीं कह सकते कि बाहर गर्मी बहुत है इसलिए पूरा दिन जो है ना मैं गटर बन के घूमूंगा, नहीं कर सकते। सही लेकिन बात आप है। बोल नहीं सकते उसको, क्या यार ये क्या है यार, मुझे बोल रहे हैं, या कोई रिश्तेदार है, कोई और है। तो बिल्कुल मैं सोचा बिल्कुल। यार तो आइडिया अच्छा है, जनरल बनाए और सब पर डाल दें, तो सबको जिसने पिक लपेट ले करना कि है वो पिक कर लेगा। सही बात है। तो वो फिर मैंने यूज़फुल टाइप वीडियोज़ ना मैंने कहा वो बनाना शुरू कर दी, कि फिर वो हर चीज़ को मैं नोटिस करता था कि कुछ मिल जाए, जा रहा हूँ एम्बुलेंस वाला आया, मैं कहा अच्छा ठीक है साइड पर जाता हूँ, 6 गाड़ियाँ और पीछे लगी उसके, मैं भाई आपको क्यों जल्दी दी थी। तो फिर वो ये मैंने तो सोचा खैर कि हाँ। ट्रैफिक रूल्स पे बना दें। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर उसके कमेंट्स लोगों के आना शुरू हो गए कि यार अच्छा है, हेल्प हो रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा और उसको केटर करके ह्यूमन एलिमेंट पे आ गया, बेसिक्स पे आ गया, जिससे उनको ही फ़ायदा होगा इवेंचुअली। आप कोई भी चीज़ आप करते हैं उससे आपको अगर फ़ायदा हो रहा है, इवेंचुअली दूसरों को भी फ़ायदा हो रहा होगा। बिल्कुल तो वो और उल्टा भी है, दूसरों के फ़ायदा करने की चीज़ कर रहे हैं आप। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता लाइफ में, क्या यार मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ लाइफ में, किसी और की मदद कर दें, बिल्कुल बेशक ऐसे आपको कहेंगे यार ये तो एक काम की चीज़ थी, तो फिर आपको भी कोई ना कहीं इंस्पिरेशन मिल मकसद मिल जाएगी, जाता है ज़िंदगी एक जीने का, पर्पस मिल पर्पस जाता मिल है। जाता तो वो मैंने वीडियो सोची, क्योंकि मेरी सारी वीडियोज़ आर नॉट फनी एनी मोर, दे आर है। जस्ट फनी स्लैश सार्कास्टिक वे स्लैश ब्रदरली वे ऑफ सेइंग स्टफ दैट शुड बी सेड। लाइफ लेसन्स दे रहे हैं आप लोगों को, हाँ एक तरह लेकिन से, एक अच्छे तो लाफ्टर वाले या हल्के माहौल में और उस तभी तो लाइट मूड सुनेंगे। में ऐसे ही। अगर मैं सीधे होके बैठ जाऊँ, आए बैठे हो गया यार अब्बा आपको वो क्लास होने गुस्सा वाली है, करने आ गए मोटर फिर से। खुली रहेगी नहीं, जल गई। अब गए। तो वो बनाया, एंड देन उसके बाद फिर मैंने सोचा यार, क्योंकि उसके लिए ये है कि बैठ के आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है पूरी, बैठ के आप पूरा स्क्रिप्ट लिखते हैं, यार ये है, ये एक एक वर्ड एंड लाइट कैमरा चलो और वो सब कुछ खुद ही कर रहा था, कमरे में स्टूडियो बना लिया था मैं घर में, तो सब कुछ खुद ही कर रहा था। फिर उसके बाद 2020 आया,
बहुत चली ली, बहुत सारी, हर हफ्ते एक वीडियो निकल ली थी, हर हफ्ते एक वीडियो निकल ली थी, बैक टू बैक। 2020 आई और मेरी बेटी आई, थैंक यू, कैमरे को बंद करें ताले में लगाएं कि जो तोड़ दें इसको हटा दें, क्योंकि अब मेरे पास जो टाइम रह गया डेंटिस्ट्री के बाद वो मैं बच्चे बच्चों को दूं। किसका बच्चा है भाई वो, अगर पूरा दिन से रात तक मैं मिलूँ ही नहीं उससे, सही बात या है। फिर मैं क्या कहते हैं वीडियो बना लूँ, तो फिर वो आई तो फिर महीने में एक हो गई, फिर 2 महीने में एक हो गई, लेकिन करता रहा मैं। फिर मुझे हुआ कि यार अगर इतना सोचने का टाइम नहीं है, उस वक्त रील का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। तो मैंने कहा यार 1.5 मिनट की रील तो बन जाएगी, ये तो है। और बन शॉर्ट जाएगी। फॉर्म वीडियो कंटेंट जो अभी मशहूर और जो इतना चल रहा है वो इसी हाँ, वजह से कि अटेंशन स्पैन जो बहुत बना रहा कम है हो उसका भी गया कम है। हो गया और हाँ, जो कंज्यूम कर रहा है उनका भी कम हो गया। एग्जैक्टली तो फिर वो मैंने रील्स पे अपने जितने वो डेंटिस्ट होते कैमरा वाली लाइव लेसन्स टाइप कोचिंग, सेल्फ हेल्प टाइप चीज़, तो मैं ये बता रहा हूँ बार बार कि वो ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई, मैं कोई चीज़ सीखता हूँ ना फेल होके, मैं सोचता हूँ यार बना देते हैं कि ताकि किसी और के साथ ये ना हो। हाँ, ये लॉजिक बहुत कम बिल्कुल चलती है, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि भाई हर चीज़ मत बताया कर यार, हर चीज़ नहीं डालते उस पर कि यार ये कर लो वो कर लो, वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। मैं कहा निकल जाए यार, वो अगर कोई बंदा आपसे हेल्प मांग रहा है तो अल्लाह मैंने भेजा हुआ है आपको कि यार भाई 2-3 अगर आपको सवाब चाहिए तो इसकी मदद करनी, नहीं करनी आपने ना करें। 8 बिलियन और लोग हैं उनसे कोई ना करवा कोई कर लूँगा मैं, लेगा। तो वो उनसे करवा लेंगे, ऐसे ही। आपको फ्री में एक मिल रहा है आप दे दें। ये छोटी सोच है कि आप किसी की अगर मदद कर देंगे तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसका मतलब आप वहीं बैठे हुए ना, तो अगर आपको बहुत ही इनसिक्योरिटी वो आगे निकल जाएगा तो आप और पढ़ लें या आप और काम कर लें ताकि आप उससे एज में ही रहें। अपने ऊपर काम नहीं करना, बस दूसरों की ना टांगें अपने खींचनी भी है। काम करना है ना दूसरे को आगे निकलने देना। नहीं नहीं आप आगे नहीं आ सकते, मैं खुद भी नहीं आऊँगा लेकिन आपको भी नहीं आप आना। भी नहीं जा सकते। दोनों ही बैठे सही रहेंगे बात। और फिर देखिए यार पी के यार बहुत नीचे जा रहे हैं। तो यार अजीब एक कोलैबोरेटिव सी सही इन्वायरमेंट बात बनाए है। जिसमें आप उसकी हेल्प कर रहे हो, वो आपकी हेल्प कर रहा हो। म्यूचुअल ग्रोथ वाला एलिमेंट बहुत लैक करता है हमारे यहाँ। हर बंदा बस हर वक्त जो है ना यूं लगा रहता है, तो वो फिर मैंने सोचा कि अगर इस पे अगर इतना सोचना पड़ेगा तो मैं ये वाली चीज़ रील्स में कर देता हूँ। फिर मुझे आइडिया आया को आई थिंक 1.5-2 नहीं एक साल पहले और समथिंग, डेंटिस्ट के मैंने कहा यार सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त ये काम कर रहे हैं, और इसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं सीखी जी। हमें। आई एम एन इंटायरली डिफरेंट पर्सन फ्रॉम व्हाट आई वाज इन स्कूल, इंटायरली। क्योंकि जो वो चीज़ें की थी वो मजाल है कभी क्लिनिक में कर दूंगा मैं, आग लग जाएगी क्लिनिक में, कभी इस किस्म की हरकत नहीं करनी। सही बात है। राइट, तो वो भी मैं वही देखता हूँ कि 10 साल के बाद भी जो ग्रेजुएट निकल रहा है वो वही है जो मैं निकला था 10 साल पहले। नहीं अब तो खैर टाइम हो गया, अब 14 साल चलो। पहले 15 साल पहले। तो मैं सोचता हूँ कि यार वो चीज़ें जो मैंने सीख ली, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस तो है ना। अगर आपके अब्बू का आधा पाकिस्तान है और आप सबसे बड़ा दुनिया का अस्पताल खोल लें, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पेशेंट फिर भी आपके पास नहीं आने वाला, बहुत सही कम बात है। चांस है। क्यों? वो देखेगा कि आपके टीचर के पास क्यों नहीं चले जाएं भाई, उनके पास तो एक्सपीरियंस है, इनके पास अस्पताल तो है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, तो मेरे टीचर मुझसे आगे रहेंगे हमेशा बेशक। मेरे लिए। तो ये इस लॉजिक से मैं किसी को कुछ पढ़ाऊँ नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं डेंटिस्ट वाला चैनल खोला कि यार ये सिर्फ डेंटिस्ट के लिए और डेंटिस्ट स्टूडेंट्स के लिए, ताकि ये वो चीज़ें सीख लें जो क्लिनिक पे रिक्वायर्ड है, जो बेसिकली इस करियर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हाउस जॉब के बाद दिस इज़ इट, ये लर्न दिस एंड आप अपनी प्रैक्टिस करें और सक्सीड करें लाइफ में, बजाय से कि आप भी फ्रस्ट्रेटेड घूमते रहें। सही बात है। तो अब थोड़ा सा एक मुझे वैसे ही कोई ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस बताएं जो आपको इस अपने करियर में या अपने इस कंटेंट क्रिएशन वाले साइड हसल में या अपने शौक में कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी हमेशा। कोई ऐसा बंदा टकराया हो इस करियर में या कोई ऐसा यार इंसिडेंट हो। करियर में तो ये है कि जब मैं 2-3 बातें हैं। एक तो ये मैं जब ग्रेजुएट हुआ था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि लेकिन पैसे तो किसी भी प्रोफेशन में आपको मिल जाएंगे, हम्म, और एक बुक भी है कि आप अगर किसी भी चीज़ का आपने मास्टर होना है 10,000 घंटे लगा दें, 5 साल के करीब बनते हैं, 10 साल ऐसे। लगा दें 10,000 घंटे, चीते हो जाएंगे उसके, चीते हो जाएंगे, फिर तो पैसे आएंगे आएंगे। तो पैसे तो हर प्रोफेशन में आएंगे, आपको दुआएं सिर्फ इस प्रोफेशन में मिलेंगी, ठीक है, दुआएं इससे प्रोफेशन मिल जाएंगी बिल्कुल। फ्री में। तो आप काम भी कर रहे हो, वो आप पैसे भी दे रहे हैं आपको और आपको दुआ भी फ्री में दे रहा है, तो दुआ के लिए कर लो, पैसे मैं बता रहा हूँ फिर से आ आ जाएंगे वो। जाएंगे। तो एक तो ये टिप है। दूसरा ये था कि जो कमेंट्स जो है ना आते हैं, फॉर एग्जांपल पढ़ता सब हूँ, टाइम नहीं मिलता सबको रिप्लाई करने का, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जो जिन्होंने जाके
एनर्जी ली। अच्छा हम भी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं और 1000 लोगों को शेयर करते हैं, लेकिन हम कमेंट नहीं कमेंट करते। नहीं करता। क्यों करें? हम सब कहते हैं बस यही फॉरवर्ड करो, बहुत अच्छी बहुत सारी चीज़ बनाई। भाई जिसने जो बनाया है ना, वो बेचारा ख्वारी करके इतना करके बनाया, तो वो अगर उसके लिए आप एक आध चीज़ लिख देंगे वो खुश हो जाएगा। ऐसा उसकी ही है। रेटिंग एल्गोरिदम्स वगैरह वो भी चल जाएंगे ऊपर, हम्म। वो तो अलग बात है। लेकिन वो एज अ पर्सन टू पर्सन क्या यार, जिस काम के लिए मैंने देखा था कि उस वक्त से मैं देख रहा था कि यार इस शर्ट में इतनी गर्मी है, मुझे बार बार एसी ऑफ करना पड़ा है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन शर्ट पसीने से आई जा रही है अब, लेकिन इस शॉट में मैं इसके ऊपर कुछ और लगा दूंगा या बैनर लगा दूंगा, नज़र नहीं आएगा। वो पिक किया किसी ने और किसी ने कहा क्या ज़बरदस्त काम किया, तो मतलब वो मज़ा आता है। ऐसे ही तो वैलिडेशन मिल जाती है, एक अप्रिसिएशन मिल जाती है जो आपने हाँ, जिस चीज़ पे मेहनत की उस पर। तो वो मुझे आते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक कमेंट आया था कि मैं आपकी वीडियोस बहुत टाइम से देख रहा हूँ एंड क्या कहते हैं, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तो मैं आपको बड़ा भाई समझता हूँ और आपकी जो वीडियो है वो मैं लिखता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ, और ये मेरी अपडेट है पिछले 6 महीने की मेरी ज़िंदगी में। मैं सोच रहा हूँ यार मैंने तो नहीं किया आज तक ऐसा कि मैंने किसी की वीडियो देखी, बहुत देखी है, बहुत सारे लोगों की देखी है। मैं कोई ऐसी पैदा थोड़ी हुआ था कि सब कुछ मुझे आता हो। आप अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, और आप ऐसा ही सराउंडिंग में यूट्यूब बहुत बड़ा गेम है, आप खोलते हैं देखते हैं कि अच्छा हाउ टू लिव लाइफ, फेलियर, मिस्टेक, इंस्पिरेशनल कोट्स, आप सीख रहे हैं नेट से। हम्म। लेकिन मैंने कभी जाके किसी को यूँ ऐसे नहीं बोला कि भाई आपने मेरी थैंक यू वेरी मच किया है, लेकिन कोई एक एम्फेसिस कर रहा है इतना, तो यार इसका मतलब वाकई उसके दैट्स अ फर्क रियली पड़ रहा है। स्वीट कमेंट। आप मतलब उसके बाद तो मैंने सबको दिखाया कर जाएगा, मैंने कहा यार ये चेक करें यार ये। अब फॉर एग्जांपल वो तो कमेंट बहुत आते हैं ना कि हम्म। आई लव यू, और वो यार वो ठीक है, सही है, ओके, ख़त्म हो गया बात, उनसे कमेंट से तो भागता हूँ मैं। जब शादी हो गई है भाई, वो कमेंट खोलना ही सही नहीं बात है, वो है। कमेंट खोलना ही नहीं है सेक्शन। आपने देखा आप गए हो खाओ कहीं में स्क्रीनशॉट लेके आप वायरल हो रहे होंगे, थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग मी। अरे भाई वो स्टोरी में टैग नहीं करके नहीं लगाया हो। भाई, और फिर वो भी स्टोरी लगा देंगे कि इन्होंने थैंक यू किया मुझे फॉर हाँ। लविंग मी। नहीं नहीं वो हटा दें। बट इस किस्म के कमेंट दे रियली गेट यू इफ़ यू आर अ पीपल पर्सन, हम्म। कि यार इसीलिए तो कर रहा हूँ। इससे कोई पैसे नहीं मिलते, इससे कोई पैसे नहीं मिलते। जितने एक फीलिंग से पैसे मिलेंगे उतने पूरे महीने में आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। और ऐसा ही यूट्यूब पे है। कितनी आपने चीज़ें करनी होगी, कैमरा, लाइट्स, एक्शन, साउंड, और फिर साउंड। अपलोड आपने किया तो वो बाथरूम क्वालिटी पे अपलोड हुआ है, क्योंकि जो उसका एल्गोरिथम है वो कह रहा है कि नहीं आपने जो है वो 70 MB वाली वीडियो नहीं चाहिए हमें इंस्टाग्राम को, 30 पे क्वालिटी पे करें, ताकि उसका एल्गोरिथम जो अपलोड करेगा ऐसा तो ही वो है, ऐसा ही ऑलमोस्ट है। सेम करेगा। तो बहुत सारी वाली चीज़ें। तो उसके बाद फिर ये ऐसे किस्म में कमेंट्स आते हैं कि यार ये है वो है, तो बड़ा मज़ा आता है उनको। एंड दैट इज़ द मोटिवेशन टू गो ऑन, कि यार हम्म। अगर किसी एक बंदे को भी फ़ायदा हो रहा है ना, दैट्स गुड। मकसद पूरा हो गया बस। मकसद पूरा। मेरे नाम का मैं हंस रहा था, अम्मी को बता रहा था कि थोड़ी डीप हो जाएगी बात ये, मैं हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा सोचता नहीं, हूँ, डीप बिल्कुल। थिंकर हूँ। तो हर चीज़ ज़्यादा सोचना इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग एंड ऑल्सो अ कर्स। के भाई हम्म। चिप्स खा लो यार, चिप्स पे क्या सोच रहा है क्या इसकी चिप्स हैं यार, इतना मत सोचने, दिमाग बंद करो, मुंह खोलो, खाओ। बट उसमें सोच रहा था, अम्मी को बता रहा था, अम्मी फैज़ान का मतलब है दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने वाला, फैज़ पहुँचाने वाला मेरा नाम है। मैंने कहा अम्मी अगर ये सोच लेते कि ऐसा ना हो तो ये अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने वाला कोई रख लेते आप। तो मैं हंस रहा था, उनको बता रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर किसी ने मेरा नाम रखा है फैज़ किसी और को बचाने वाला, तो किसी वजह से रखा होगा ना यार। तो वो बेशक। अगर आप कर सकते हैं तो कर दें। एट द एंड ऑफ द डे आप ही को फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल। आप बूमरैंग है, जो आप मारेंगे वो घूम के वापस वो आएगा। घूम के वापस आएगा। तो आप अच्छा करें, आपके साथ अच्छा व्हाट होगा। गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली चाहे चीज़। कोई मर्जी रिलीजन हो, जो मर्जी आपका सेक्ट हो, जो करेंगे वो भरेंगे। वो भरेंगे आप। तो इफ़ यू कैन डू गुड, डू गुड। इट सही डज नॉट बात मेक यू वेरी बहुत ही है। ना फिलोसॉफिकल बनना। पैसे लग रहे हैं ना दैट आपके इज़ द कुछ। लॉजिकल वे टू डू इट। अब एट द एंड ऑफ द डे ये हो गया है कि जो मेरी हॉबी है वो दूसरों को भी मदद कर रही है। जैकपॉट है, मैं तो हॉबी के लिए कर सही रहा था ना, बात है। तो जैकपॉट व्हाट्स अच्छा है बेटर देन दैट ना। इससे सही अच्छा बात। है ही नहीं कोई। तो वो बहुत हो रहा था। एंड क्या कहते हैं, सो या एक तो बस थोड़ा सेल्फ मोटिवेटेड रहता हूँ, और वो नहीं है कि आप देखें कि अपने नीचे वाले को देखें। हम्म। तो चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो पैसे में हो, किसी भी हो, फिर आप देखें तो फिर आप हम्बल होते हैं कि यार किसी भी वक्त आप एक लकी ड्रॉ में आपका नाम था, हम्म। और अल्लाह मैंने कहा यार इनको हम थोड़ा सा पैसे दे के टेस्ट कर लेंगे, इनको जो है ना कुछ नहीं दे के टेस्ट कर लेंगे। वहाँ अगर नाम आया था आपका तो क्या कर लेता, वो तो लग, बिल्कुल। वो अलग बात है कि आपके वालदेन ने जो किया वैसे, वो आपने तो कुछ नहीं किया ना, अभी तो पैदा हुए सही हो ना, बात है। अभी तो बिल्कुल पैदा ऐसे ही, हुए। बिल्कुल ऐसे तो ही है। कोई ऐसा काम कर लो जिसकी वजह से
हो कि भाई हाँ मैंने कोई काम किसी और के लिए भी किया है, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करके अपने लिए नहीं लेके आ गए। तो हाँ दैट्स दैट एंड बट इट्स नाइस टू कीप डूइंग दिस, इट इज सेल्फ मोटिवेशन। आप तो दोनों तरफ से जो है ना दुआएं कमा रहे हैं अभी फिलहाल, सही, अल्लाह का वीडियो से शुक्र भी है, और सही, बस पैसे भी अपने किसी दिन आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अच्छा, लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस विद टू थिंग्स। एक तो अ जनरल पीस ऑफ वर्ड फॉर ऑल द मेडिकल एस्पिरेंट्स जो अभी एम कैट में अपेयर हो रहे हैं, बेचारों को तो शायद आपने सुना एम कैट हुआ था, कुछ पेपर लीक होने की न्यूज़ आई, तो वो रिकंडक्ट हो रहा है अभी। तो उन बेचारों के लिए कोई छोटा सा पैगाम जो ठीक है, अभी ऊपर बैठ के रो रहे होंगे सही है। लाइब्रेरी में। दूसरा वैसे ही जनरल पीस ऑफ एडवाइस या टू ऑल योर व्यूअर्स या जो लोग आपको शौक से सुनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर शौक से सुनने के लिए। अच्छा दूसरी बात, कोई भी चीज़ में अगर आप, आई नो आपने बहुत दफ़ा सुन लिया होगा ये, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, वी आर ऑल्सो सिटिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, के फेल होंगे, इट इज़ नॉट हाउ यू फेल, इट इज़ हाउ यू गेट बैक अप, वो सब ठीक है। पर आपकी सारी परेशानियाँ, अभी आप 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, अभी एडमिशन हो रहा होगा तो बिल्कुल 18-19 साल के होंगे, वो ये हैं अभी पूरी लाइफ बाकी है, अभी रोते रहेंगे तो ख़त्म हो गई ज़िंदगी आपकी। एक दफ़ा फेल हुआ, खैर है, जितने भी आप टॉप लोगों को जानते हैं ना, 100 दफ़ा फेल हो चुके हैं, इसीलिए वो टॉप पे हैं। वो जो एडिसन की एग्जांपल देते हैं कि 100 बल्ब बनाया उसने, लेकिन वो 100 दफ़ा फेल भी तो हुआ है ना, तो अब उसको पता है 100 दफ़ा वो देख रहा है लोगों को कि 100 दफ़ा और भी लोग करेंगे, भाई मैं बहुत आगे हूँ, इनसे कोई मसला नहीं, मैं कर चुका हूँ। और उससे आप हम्बल भी होते हैं, उससे आपको अभी से ही भाई, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जब पढ़ा रहा होता हूँ मैं सोच रहा होता हूँ कि यार ये पहले दिन ही दांत तोड़ दे, जब दांत सर्जरी में है, अगर टूट सकता है दांत तो टूट जाए, ताकि वो, और पेशेंट बेहोश होना है तो हो जाए। हो जाए, पहले दिन हम तो हैंडल कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब ये ज़िंदगी में नहीं कि वो पेशेंट बेहोश हो गया तो क्या होगा, हो गया, और वो हैंडल करना आता है, ख़त्म सेट। बिल्कुल ब्लड देख लिया बहुत सारा बेहोश, मेरे क्लास में जो सबसे बड़ा किंग कॉन्ग था, अब्दुल्ला नाम है उसका, वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया अमेरिका में, सबसे बड़ा मैं, हम उसके सामने ऐसा लगता है जो एक टांग है उसकी ठीक है, वो भाईजान जो है वो खून देखते थे ढूस, बेहोश हो आते थे, लेकिन बेहोश हो गया ना, अब खून से डर नहीं है, तो अब फेल से डर नहीं है कि यार फेल होंगे फेल होंगे फेल होंगे। लोग, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या हो शादी में जा रहे हो, आप बुरे कपड़े पहनेंगे क्या हो गया, जमादार लग रहे हो, मतलब बेचारे, नो ऑफेंस टू जमादार बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जी एम सेइंग। जी तो बेइज्जती इज़ द ओनली कांस्टेंट फ्री थिंग इन लाइफ, ठीक है, वो सिर्फ वही चीज़ें जो बेइज्जती आपको मिलेगी। तो फेल जितनी जल्दी हो सके हो जाए, हो जाए। जानबूझ के नहीं, लेकिन मेहनत करिए आपने, हम हर चीज़ किस्मत पे भी डाल देते हैं ना, यार ये पेपर लीक हो गया, वो चीज़ें हो गई, वो एक आपके हाथ में नहीं था, नहीं था। फेल हो गए, जान दें, खैर है, आपने पहुंचना है आगे अगले वाले पोर्ट पे, ताकि उससे आगे जाएं, ठीक है। अब खैर है ये वाली बोट मिस हो गई, कोई मसला नहीं, अगली बोट पकड़ने चले जाएं। उसमें ये भी होता है, पीयर प्रेशर भी होता है बिल्कुल कि यार मेरे दोस्त आगे निकल गए, पीछे निकल गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी लाइफ स्टार्ट हो रही है, उसका एक फेज़ में फेल हो गए, अब आपने सीख लिया काफ़ी कुछ, आगे देखें, अभी दुनिया पहाड़ चढ़ना है और आप पार्किंग लॉट में लड़ रहे हैं कि यार किसी ने मेरी पार्किंग ले ली, इट नो बडी केयर्स। मैं आपको अभी से सही बताता हूँ, बात है। मेरे लाइफ इज नॉट अ रेस विद अदर्स, इट्स अ लाइफ विद योर, इट्स अ रेस विद योरसेल्फ। दैट इज़ द ओनली रेस यू कैन विन, बिल्कुल क्योंकि उसके आप थोड़े दिन बाद पीछे देखेंगे और आपके आधी उम्र का बच्चा आपसे डबल काम आपसे कर डबल रहा होगा, करो। बिल्कुल यार ये नाशिद के तो अभी से अपने 1 लाख फॉलोअर है, मैं तो कब से कर रहा हूँ कुछ। खैर है, आपका सिर्फ अपने आप से रेस है, तो ये छोड़ दें। उस वक्त आपको बुरा लगता है, हाँ मानता हूँ, उसका सोल्यूशन क्या है, गेट बिजी, रोते नहीं बैठ को, हो बीते लम्हे लगा लिया बैठ मेरे सारे दोस्त आगे निकल गए मैं फेल हो गया हूँ, मौसम उसके फ़ौरन बाद प्लेलिस्ट फजूल गाने जो है ना, दे गेट टू यू, तो डोंट लिसन टू सैड सॉन्ग्स, हैड प्ले सम इंस्ट्रूमेंटल, और क्या कहते हैं, फाइंड गो द एनर्जी टू गो टू जिम, एनर्जी निकालें नेगेटिव। आप करेंगे यार फेल हो गए, खैर है, मैं दोबारा एग्जाम दूंगा, क्लियर कर लूँगा। मैं आपको अभी लिख के बता दूँ, आपके आधे से ज़्यादा टीचर्स की सप्लियाँ आ चुकी, मैं बिल्कुल नाम ऐसे नहीं ही। ले सकता, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ प्रोफेसर्स बन चुके हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बन चुके हैं। अब थोड़ी पेशेंट आपसे आके पूछेगा, आप मेडिसिन में जा रहे हैं ना, तो पेशेंट आके आज ऐसे बताएं कितनी सप्ली आई भाई काम आता है नहीं आता। या फिर अगला सही सवाल बात है। आके पूछेगा, अगर आप मेरी वाइफ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके पता नहीं 14 डिस्टिंक्शन है शायद, उनकी 9 गोल्ड मेडल हैं, और आई थिंक 4 रोल ऑफ ऑनर भी होता है ना, हाँ रोल ऑफ ऑनर हैं, और हर साल फर्स्ट आई हैं, 2 साल जो है वो सिंध में टॉप किया है। माशाल्लाह।
उनकी और अपनी जो ग्रेड्स हैं वो मैं मिला के बताता हूँ लोगों को कि हमारी जी 15 डिस्टिंक्शन है हमारे लोग बोलेंगे चलो कम से कम आधी तो होंगी ना इनकी 4-5 तो होंगी इनकी, उनकी है सारी, मेरी एक है। और ओ लेवल्स के ग्रेड्स में छोटे भाई के साथ मिला के बता जी हमारे 15 ही थे, उसके 14 हैं, मेरा उर्दू में है। बट अगर इससे आपको इंस्पिरेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोग ग्रेड बताने से शर्माते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि इफ़ आई एम हियर and giving an interview to you, and if you think I am somebody who is doing well or succeeding in some way or the other, I am telling you I have won a, को फर्क नहीं पड़ता, हार्ड वर्क मेक्स अ डिफरेंस एंड डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि आपके शुरू में क्या फोपे हुए हैं आपके साथ क्या नहीं हुए, इट इज़ द विल टू कीप गोइंग ऑन, बिकॉज अभी बहुत आगे जाना है, बहुत बस जिंदगी बची है। 1 साल बाद क्या 3 महीने बाद भी किसी उस वक्त रोना आएगा यार फेल हो गए, लेकिन 2 महीने बाद जा चुके ख़त्म, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये हो गया बेचारे जो फेल हुए हैं उनके लिए एक थोड़ी सी मोटिवेशन, क्योंकि मैंने बॉटम लाइन ये नो बडी केयर्स, ठीक है, तो सिर्फ आपको लग रहा है कि यार सब कह रहे हैं आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन ना लें इतनी टेंशन नहीं लें, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग बेचारे इतने बड़े बड़े लोग बेचारे वो मर जाते हैं अगले दिन सब सेट, तब तो फेल हुए एक सब्जेक्ट में, खैर है। तो ये तो उनके लिए हो गया, जो दूसरों बेचारे एम कैट आप कह रहे थे आ रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए क्या मैसेज जो आ रहे हैं? सिर्फ 2 लोग अब मेडिसिन में आए, स्पेशली डेंटिस्ट्री का मैं बता देता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, 3 लोग, एक नहीं 2 लोग आए मेडिसिन में, सही है। डेंटिस्ट्री में, और एक आए इन जनरल एनी एस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन, एनी एस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन में सिर्फ वो लोग आए जो पीपल पर्सन है, जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, जो एम्पैथाइज करना चाहते हैं, जो काइंड है, जो केयरिंग है। अगर आप इनमें से नहीं है कोई, आपको लोग जहर लगते हैं, मुझे वैसा डॉक्टर नहीं चाहिए अपना, सही बात है। क्यों मुझे वो देखे हाँ ठीक है मुझे पता है, मुँह खोलें दूर से खोलें, हाँ ऑगमेंटिन नहीं लो वैसे ही निकलो यहाँ से, नहीं चाहिए। अगर किसी पेशेंट की हीलिंग अच्छी ना हो रही हो, मुझसे ताल्लुक नहीं है, बस हीलिंग ना अच्छी हो, कोई दांत निकाला है, कोई काम किया, मेरी आप घर वालों से पूछ लें, मेरी नींद उड़ी हुई होती यार इसकी हीलिंग हो जाए, मैं दुआ कर रहा होता हूँ अल्लाह करे हो जाए यार इसकी हीलिंग, मुझसे ताल्लुक नहीं है, बट मेरे पास पेशेंट आया है जिसका मैंने काम किया है, वो गलत काम नहीं किया, सब सेट है, लेकिन हीलिंग तो टाइम लग रहा है, अब मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह करे जल्दी हीलिंग ताकि वो पेशेंट ठीक हो जाए। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर अ पर्सन दैट विल गो टू लेंथ्स टू हेल्प पीपल कम टू द प्रोफेशन, अदरवाइज यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड वेरी सून। वाई? पैसे मिल नहीं रहे होंगे, लोग वैसी नफरत आप करते हैं लोगों से, गालियाँ वैसी मिल रही हैं आपको, तो यू विल नॉट पुट इन द नंबर ऑफ आवर्स which are required to put in before you become successful। क्योंकि आपके पास वो एक जो चीज़ थी कि यार कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन वो सुकून मिल रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और पेशेंट ठीक हो रहे हैं, सेट है, अच्छा है, लेकिन वो भी नहीं है ना, वो पसंद ही नहीं है, तो हटाओ इसको, मैं कर लूँगा, MBA कर लेता हूँ, अब्बा घर वालों के दोस्तों के प्रेशर में आके बस फील्ड में नहीं MBA कर लेता हूँ मैं, और हाउसर में कहीं मैं एडमिनिस्ट्रेटर लग जाऊँगा। तो कोई हमारे बहुत सारे बैच में सब ने छोड़ दिए क्या कहते हैं मेडिसिन, डेंटिस्ट छोड़ दिया और कुछ और कर रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, जब रियलाइज़ भी हो जाए कि यार नहीं पसंद यार, तो ठीक है, हमारे तो बस ये ना कि बस एक चीज़ कर ली, बस अब सारी ज़िंदगी मरते दम तक यही करना है, डेंटिस्ट बना था पसंद नहीं है लेकिन करे जा रहा है, वो छोड़ दें भाई, कुछ और कर लें, तो कुछ ईजी नहीं है, लेकिन बाहर आप जाएँ तो बाहर लोग ऐसे स्विच करते हैं प्रोफेशंस के, जी मैं अकाउंटेंट था अब आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, आई डेंट लाइक द लाइफ बिकॉज आई यूज्ड टू कम फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर एट 4 AM, माई किड्स ग्रू अप, आई डिड नॉट हैव अ लाइफ, ठीक है, हेल्प कर रहा था लोगों को मैं, लेकिन मेरी अपनी लाइफ और फैमिली सफ़र कर रही थी तो मैंने छोड़ दिया, अब मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ, व्हाटएवर। तो वो है, और डेंटिस्ट्री में से वो लोग आए जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है, जिन्होंने यहाँ नहीं रहना, या जिनके अब्बू का अपना क्लिनिक पहले से इस्टेब्लिश क्लिनिक है, या यानी मैंने गलती कर दी, हाँ सॉरी यानी मैंने गलती कर दी नहीं एक और भी है अच्छा, एक और ये, या वो लोग जो साइको हैं इस प्रोफेशन के बारे में, पैशन नहीं वर्ड यूज़ करना अभी भी मैं कहूँगा मैंने गलती कर दी है, फिर पैशन यूज़ नहीं करना चाह रहा, वो बहुत ओवर यूज़ हो गया, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ बार बार कि या तो बिजनेस सोचे ना आप, ये समझे एक बिजनेस है, पेशेंट्स तो अलग हैं, लेकिन क्लिनिक एक बिजनेस है ना, चलाना है कि भाई AC लीक कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, सफाई क्यों नहीं हुई यहाँ पे, ये यहाँ किसने रखा है, यहाँ से हटाओ, ये किसी और पेशेंट का है, ये एक अलग है, पेशेंट का एस्पेक्ट अलग है। तो अगर ये सब कुछ पहले से सेट है, आपको नौकरी नहीं ढूंढनी, तो आप आ जाएंगे, अब रिटायर हो गए और आप आ गए, अब मेरी बारी है, आप आ गए, अब मेरा ये क्लिनिक, पेशेंट्स मेरे अनलिमिटेड है, ख्वारी नहीं करनी है आपको,
दूसरे वो लोग जिनके पास पैसा बहुत है, जब पैसा बहुत है तो आप पढ़ के बाहर से वापस आ जाएंगे, तो यू ओनली डूइंग इट बिकॉज यू लाइक द प्रोफेशन, यू नॉट डूइंग इट फॉर मनी। पैसा बहुत है भाई, 3 बीघो बाहर खड़ी हुई है, लाइफ इज सेट, वरना आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे सही कि बात अब है। मुझे घर चलाना है। 10 साल तक आगे कोई जॉब ऐसा है ही नहीं जिसमें आप जब पैसे मुझे कमा सकें। मेरी पहली जो सैलरी थी वो 8,000 रुपये ऑफर हुई थी, टॉप क्लिनिक था यहाँ पे, 8,000 रुपये। मैं जोक मार रहा था कि मैं बोल देता हूँ उनको, भाई गाड़ी साफ करता हूँ तो 12,000 कर देगा मेरी आप सैलरी, तो 8,000 में क्या करूँगा मैं। लेकिन अभी भी वही है, 15,000, ऐसा ही है, 20,000, बिल्कुल ऐसा ही है। 16 लाख रुपए में डेंटिस्ट बन रहा है पर ईयर, वो पता नहीं कितने पैसे लगा लिए, और आप उसको 15,000 रुपये में। प्राइवेट में तो अभी हाउस जॉब की स्टाइपेंड भी इतनी चल रही है, 15-20 हज़ार रुपये। तो वो आपको मैं अभी पहले से बता रहा हूँ ना, बजाय से कि मैं भी वो टॉर्च बेरर बन जाऊँ। नहीं, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आप जैसे ग्रेजुएट करेंगे आपको 2 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, एक ड्राइवर मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कुछ नहीं मिलने, यू आर अ नोबडी। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ, मैं भी अभी ग्रेजुएट हूँ। तो लेकिन बचे कौन वो लोग जिनको प्रोफेशन बहुत ज़्यादा पसंद था, जो मैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। मेरा कोई फैमिली में डेंटिस्ट नहीं है, तो जो भी किया है वो खुद करना पड़ा है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि यार लोगों को बताऊँ कि भाई या तो सब कुछ खुद करने के लिए तैयार हूँ, मुझे अभी भी बहुत पसंद है, पागल हूँ मैं लेकिन मुझे भी बहुत पसंद है कि यार मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है काम करने में। लेकिन पुर्जे हिलना शुरू हो जाते हैं, आप पूरे दिन यूँ यूँ बैठे होते हैं तो सर्वाइकल इश्यू शुरू हो जाते हैं, ये सब सही कुछ। बात है। लेकिन अगर एक आपको एज का फैक्टर भी थोड़ा थोड़ा रियलिटी है, वेदर यू लाइक टू एक्सेप्ट इट और नॉट, एज भी साथ साथ डेंटिस्ट्री में एक बहुत लिमिटिंग इसमें फैक्टर तो है। कोई शक ही नहीं है, क्योंकि आप, ये है मैनुअल लेबर, इसलिए हाई पेड है बाहर दुनिया में, क्योंकि मैनुअल स्किल्ड लेबर है कि हर वक्त आप बस यूँ रखे हुए, कोई भी चीज़ में आप ये नहीं कहते अच्छा नौसे वॉमिटिंग डायरिया, अच्छा से सिफ्लॉक्स खा लेगा उसके बाद मुझे बताएगा, लिफ्लॉक्स खा लेगा, सेड्रॉक्स सुना आपने, चले आप सेड्रॉक्स खा लें कोई मसला नहीं आपने। लेकिन हमारे ये हर वक्त ये, तो कुछ अरसे बाद आपके हाथ भी यूँ होने शुरू होंगे, सही बात है। बैक के इशू शुरू होंगे आपके, जिस दिन आप नहीं काम करेंगे उस दिन आप लॉस में जा रहे एक हैं। बैक वाली चीज़ तो ये कि हाउस जॉब के दौरान ही आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। ये अभी वो- मेरे कोलीग्स जो, वो लूप्स ना पहनने की वजह से, हाँ ये भी है, वो पेशेंट यूँ होता है और आप मुंह खोलें खोलें नीचे से झुक के नीचे से टेबल के नीचे से आ रहा देखने के लिए, क्योंकि मैक्सिला में काम है। तो वो क्या कहते हैं, अगर आपको प्रोफेशन पसंद है तो यू विल पुट इन द 10 आवर्स और 5 आवर्स और 15 आवर्स। आई मिनिमम आई थिंक आई पुट इन 17 to 18 आवर्स अ डे एवरी डे फॉर 10 years, तब जाके स्टेबल हुआ सब कुछ कि यार काम भी आ गया, अब पेशेंट फ्लो भी बन गया। पैसे भी आ रहे हैं। वो आएगा 10 साल बाद अगर आप हाँ। रुके तो, बिल्कुल, 10 साल वरना तक तो कुछ भी नहीं है। या तो सिर्फ आपको इतनी मेहनत करनी है टू बिकम सक्सेसफुल, और यू आर अ नोबडी इन द डेंटल फील्ड। तो बस बॉटम लाइन ये है कि अगर इफ़ यू लाइक द प्रोफेशन यू विल स्टिक अराउंड लॉन्ग इनफ टू बी सक्सेसफुल, दैट इज़ द बॉटम। हर प्रोफेशन में है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ही आपकी रिक्वायरमेंट है। एंड ऑल्सो लास्ट ये है कि जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो फिर उसको यूटिलाइज भी कर लें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि 5 से 8-10 साल के बीच का कोई फिगर है, 10 साल सेफ, हमारी MCAT क्लासेस बंद होने वाली हैं कि इसके बाद। आप सक्सेसफुल होंगे इन मेडिसिन। और अगर आपके ऊपर घर चलाने का बोझ अभी है, यू शुड थिंक अबाउट गेटिंग इनटू मेडिसिन ट्वाइस, बिकॉज यू विल नॉट गेट इंस्टेंट मनी जिसकी ये आपको घर वाले बना रहे हैं। वो जो एक 10 साल पहले कहानी सुनने को मिलती थी कि बस मेडिसिन में घुस जाओ फिर पैसा ही पैसा, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। नहीं वो ऐसा कोई सीन नहीं है। नहीं मतलब वो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, मतलब हाँ, टाइम उसका एम्पलीफाई हो गया और एंड में आप बनेंगे भी PKR वाले ना तो हाँ, क्योंकि इसीलिए तो सारे आगा खान के जो बाहर जाते हैं, बिल्कुल ज़ियाउद्दीन ऐसे। वाले बाहर जाते हैं, कुछ बाहर स्टेट डिसाइड करता है कि पैसे कितने मिलेंगे। मिनिमम सैलरी मुझे अभी याद है, जब मैंने NBT दे दिया था ना, जहाँ पे जी। इंटर्नशिप कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला था, ये सुन के ना ये अभी तोड़ देगा ये, मुझे उस वक्त बोला था 2011 की बात है कि आप DDS कर लें और आ जाएं प्रैक्टिस कर लें हमारे पास, स्टार्टिंग सैलरी इज़ 125 grand USD पर annum। स्टार्टिंग सैलरी पर annum, प्लस 25% शेयर ऑफ whatever patients you bring, so that makes it about 150 10 साल पहले। अभी भी अगर वो USD आप समझें उतना ही हो कि 150 मिल रही है, 115 मिल रही है, तो वो आपके PKR में 3 तो करोड़ मिलते हैं साल के। ऐसे ही। इसका मतलब महीने के आपको मिलेंगे, मैच भी नहीं आती मुझे, 32 तक गिनती आती है बस, यहाँ से यहाँ तक, वो तो पैसे भी नहीं देगा कभी तो
अगर आपने करना है और यहाँ से निकलना है, अगर पैसे चाहिए तो यू हैव टू गो आउट ऑफ हियर. वहाँ आपको एटलीस्ट 3-4 साल में यू विल बी अर्निंग मच 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 बेटर देन यू वुड एवर अर्न ओवर हियर. बट यहाँ पे फिर आपकी फैमिली है एंड यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट कि अगर आप फैमिली के साथ भी रहना चाहते हैं तो फिर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन समथिंग. सही. चलो लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस वीडियो विद द लास्ट सेगमेंट जो हमारा पॉडकास्ट का एक सिग्नेचर सेगमेंट है. फिर पहला नाम स्किप कर ले ले लूँ. अरे बोलो चलो स्टार्ट. तो डॉक्टर आरिफ अलवी. ही इज़ गुड. पहले वो प्रोस्थोडोंटिस्ट थे, उसके बाद फिर वो ऑर्थोडोंटिस्ट बने. वीव बिन एट कॉन्फ्रेंसेस टुगेदर मल्टीपल. टर्की में भी थे हम साथ में, एक बोट पे भी थे साथ में. आरिफ अलवी थे, डॉक्टर आरिफ अलवी, डॉक्टर अवाब थे, और प्रेसिडेंट ऑफ FDI, फेडरेशन होती है डेंटिस्ट्री की, तो वो उसकी हेड थी. और हम पूरे पाकिस्तानी ग्रुप वो एक बोट पे था बॉस्फोरस पे. सो ही हैड अ नाइस टाइम. ही इज नाइस गाय. मोरू. इज आई थिंक द बेस्ट आई कंसिडर, बिकॉज मेरा और वो, मैं नहीं कहना चाह रहा कि मैं और वो एक लेवल में, मैं कुछ भी नहीं. उनके जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे जितने हैं उनके दिन के आते हैं उतने. लेकिन जो इंटेलेक्चुअल वीडियो है ना, उसके पीछे जो थॉट है वो नेक्स्ट लेवल है. इट इज़ नॉट जस्ट ऑल कैमरा स्टफ, it is also some stuff from here too. I consider him the best among all of them. PMDC. नहीं PMDC है या PMC है, कौन सा वाला पहले तो, या जो भी है वो है एक ही, वो नाम चेंज होता है. A lot of reconstruction of course required and बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी implement कर रहे हैं. कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं जो वो करते हैं, जो हमें नज़र नहीं आता क्योंकि फिर हम बुरी चीज़ें उठाते हैं हर चीज़ की तरह. लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, क्योंकि दे कांट मेक अप देयर माइंड ना कि करना क्या है भाई, ये बता दें हमें अब. तो वो और बहुत सारे अब वैसे अब आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होते जा रहे हैं. 1 साल वाले, 2 साल वाली डिग्री, 3 साल, अब वो 4 या 5 साल अच्छे बिल्कुल मेजर चाहिए. और वो करके वापस क्यों आएगा कोई बंदा. तो या अच्छा, उसके बाद फिर है वैनगार्ड. वैनगार्ड इज़ लव. वैनगार्ड इज़ लव. वैनगार्ड जो है वो ब्रेड एंड बटर भी है, वैनगार्ड लव भी है, वैनगार्ड एडिटिंग भी है, सब कुछ ही वैनगार्ड है. मेरी वाइफ कहते हैं कि वो फर्स्ट लव है. डॉक्टर सैयद फैज़ान. व्हाट अबाउट हिम? ठीक है, मुनासिब आदमी लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ है शेडी, इतना कोई ठीक नहीं हो सकता है. बस वी आर जस्ट वेटिंग कि कोई एक हाई फायर मारे तो हम इसको पकड़ लेंगे. देखा हम कह रहे थे ये इसका कुछ है सीन. तो आई एम जस्ट अ गाय हु क्या कहते हैं, इज डूइंग माई थिंग एंड ट्राइंग टू हेल्प पीपल अलॉन्ग द वे विद वट एवर आई हैव लर्नड. तो बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर कि इफ़ यू कैन डू समथिंग गुड फॉर फ्री स्पेशली, बिल्कुल ऐसे है. करें. तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. लिस्ट योर टॉप 3 इंस्पिरेशंस, फिर चाहे वो आपके डेंटिस्ट्री प्रोफेशन में हो, लाइफ में हो, या आपका जो कंटेंट क्रिएशन वाला एक पार्ट है लाइफ का उसमें हो. Family comes in top for any inspiration. I learn from my family every day and काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक अम्मी बोलती हैं सीख के नहीं दोगे ना, तो वो अभी भी सीख रहे हैं. एंड सेकेंडली विद वीडियोग्राफी, पीटर मैकनन को फॉलो कर रहा हूँ मैं. जब मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, बंदा लीग ही अलग है, वो लीग ही अलग है. हालांकि बहुत सारे लोगों के उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो पता लगता है डिफरेंस कि यार नहीं. आई थिंक कोई वीडियो फॉर्मेट में कोई भी घुस रहा हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में पीटर मैकनन को उसने ज़रूर किया हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो वो यू कनेक्ट टू हिम. एंड लोकल मोरू इज़ गुड. एंड क्या कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट डेंटिस्ट्री में लिटरली ऑल माई HODs, लिटरली देयर इज़ नो HOD इनका मैं कहूँगा कि यार नहीं इनसे नहीं सीखा है, ये बंदा ही ठीक नहीं है. बहुत सीखा है और अभी तक सीखते हैं उनसे. अब तो कुछ लोगों के साथ तो मैं काम भी करता हूँ. तो yeah, I take inspiration from people around me and I've been fortunate enough to be born in a place and in a situation and in an age जहाँ पे मेरे सारे इर्द गिर्द के लोग जो है ना वो काम के हैं. अब चाहे वो लक है, चाहे मैंने बाकियों का कटा दिया है तो बाकी लोग रह गए. तो बट या ये है. एंड आई इवन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम माई जूनियर्स. वो कुछ मुझे बताते हैं चीज़ें, वो मैं कर लेता हूँ. तो जहाँ भी मिले लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो जहाँ से भी आया, आई थिंक यू शुड टेक. वो एक आई थिंक हज़रत अली का कॉल है. हाँ आई थिंक सो. वो ये है कि ये ना देखो कि कौन कर रहा है, देखो क्या कर रहा है. तो चाहे वो कोई भी हो, मैं कहता ओ अच्छा ये चीज़ तो अच्छी है, वो पिक कर लेता हूँ. तो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. चलो, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू हियर. बात करके बहुत मज़ा आया और उम्मीद है कि ऐसे ही विल हैव मोर इंटरेक्शंस लाइक दिस. और
एक एपिसोड और रख लेंगे वो पॉडकास्ट तो की। डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं ऑडियंस क्या कहती है, कितने डिसलाइक्स आएंगे इस आप कोलैब करेंगे तो ऑडियंस अच्छा ही कहेगी। नहीं इंशाल्लाह। क्या कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर एंड एक लाइट हार्टेड संडे को कन्वर्सेशन हो गई, आधा घंटे लेट बेशक स्टार्ट की हमने एंड क्या कहते हैं 100% वी शुड डू दिस अगेन एंड थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा लगा मिलते मिलके। हैं इंशाल्लाह।